Special features of PVSys over other softwares. Application of PVSys in designing like professional and research. For today's webinar, we are honored to have engineer Hafiz Muhammad Ali on the board as our guest speaker. Let me introduce our honorable guest. Engineer Hafiz Muhammad Ali completed MS in Energy System Engineering. He is a visiting lecturer at Government College of Technology in Swanabad, Faisalabad. He is also graduate of Professional Fellowship Program at Amal Academy. He had an impact on the development of solar energy system as a research fellow in the HEC funded research project at the University of Agriculture, Faisalabad. Thank you so much, sir, for honoring us with your presence. Just a little housekeeping before we proceed. It will be a 40 to 45-minute session and last 20 minutes are reserved for your queries. If you guys have any query or question, you can type them in the chat box and I will bring them up at the end of session. Furthermore, you will be provided a feedback form in between the session and it is important for everyone to fill out in order to claim your e-certificates. With that, I once again welcome you all and now I would hand over the screen and mic to our worthy guest speaker. Over to you, sir. अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my fellows and students and the team जिन्होंने सब कुछ सेटअप किया सारा। तो मैं सबसे पहले तो जो फैसल भाई हैं इन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन तो करवा दिया है। नाम आपके सामने है इंजीनियर हाफिज मोहम्मद अली और रिसेंटली मेरा MS कंप्लीट हुआ एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद और अभी मैं जो है वो फर्स्ट टाइम एज ए विजिटिंग लेक्चरर सर्व कर रहा हूँ इन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद फैसलाबाद। ठीक है, तो मैं इसके अलावा रिसर्च फेलो का जो प्रोजेक्ट था हमारा वो भी एंड हो गया है। उसमें हम पेरिशेबल प्रोडक्ट्स को हमने डील किया था, उनको हम सोलर बेस्ड हमने एक कोल्ड स्टोरेज डिज़ाइन किया था। और आज जो मेरे दिन में लगाया गया है जी वो कुछ ये है जी PVSys के बारे में। PVSys का हम स्लाइड के थ्रू देखते हैं जी। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो काइंडली जो है ना वो नोट कर लें या एंड पे हम वो लास्ट में डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन हम जो है लेंगे। उम्मीद है सबके साथ स्क्रीन जो है वो शेयर हो चुकी है जी। इसमें हमारी जो आउटलाइन थी, जो हमने टास्क डिस्कस करने थे, जो हमारा एजेंडा था, जो हमने ब्रीफ करना था सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, तो कुछ क्वेश्चंस हमने बना लिए थे ताकि जो पॉइंट्स हों हम उनको क्लियर कर सकें, डिफाइन कर सकें सबको। ठीक है, बट इज PVSys एंड वुड इंस्टॉल के PVSys आखिर चीज़ क्या है, हम क्यों ये अब टाइम ज़ाया कर रहे हैं, आप हैं मैं हूँ, हमने क्यों ये जो टाइम दे रहे हैं ये क्यों है, PVSys कोई चीज़ है भी या सिर्फ हमने जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। PVSys क्या है इसके बारे में थोड़ा बहुत डिज़ाइन बोलेंगे, हम देखेंगे क्या है जी। और इंस्टॉल वगैरह किस तरह करना है या उसमें सिस्टम डिज़ाइन किस तरह करना है, उसमें कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं ताकि हमारा जो सिस्टम है वो बेहतर तरीके से डिज़ाइन हो सके। ठीक है, इसी तरह कुछ स्पेशल फीचर्स हैं PVSys के अपने, जिस तरह अदर सॉफ्टवेयर भी आ रहे हैं काफ़ी डिज़ाइनिंग के लिए, इस तरह PVSys के कुछ स्पेशल फीचर्स हैं अदर सॉफ्टवेयर के हवाले से जो इसमें ज़्यादा हैं, जो अच्छे हैं। और एप्लीकेशन एंड पे यूजेस क्या हैं जी PVSys के, किसी जगह पे यूज़ हो भी रहा है या बस हमें ही आता है और है क्या चीज़। इसके बाद जी हमारा नेक्स्ट है जी व्हाट इज द PVSys। PVSys आपका जो है वो ये एक एनर्जी मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें आप जो है वो सोलर सिस्टम को आप डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसमें आपके पास डिफरेंट पैरामीटर कंट्रोल और डिफरेंट जो है आप चीज़ें सेलेक्ट करके फिर आप जो है अपने सिस्टम को सेट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी जगह सेलेक्ट करते हैं कि हमने फैसलाबाद में या आपकी UT टेक्सला है, आपकी UT टेक्सला में एक सिस्टम लगाना है, या UT टेक्सला के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, आपका इंजीनियरिंग है, इस तरह किसी और का CS होगा, कोई दूसरे डिपार्टमेंट्स होंगे साइंस के,
तो आप इधर जो है अपनी लोकेशन सेट कर सकते हैं, जगह सेट कर सकते हैं कि आप जो है ना वो इधर हमने सिस्टम लगाना है, तो वो सॉफ्टवेयर के अंदर ये ऑप्शन होता है, तो आप इस तरीके से सिस्टम को बेहतर तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम जो है वो अपनी जो सॉफ्टवेयर हम सारा एंड पे करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, उसको पैरामीटर को हम कंसिडर करेंगे, सारी इनपुट देंगे, फिर वो एंड पे आउट में सिमुलेशन में भी अपने को सॉफ्टवेयर पहले भी पढ़ा हो या देखा हो या आपको आता हो, तो एंड पे जो रिजल्ट्स होते हैं उनको हम सिमुलेशन के ज़रिए अपना जो है ना वो आउटपुट पे देख सकते हैं। सिमुलेशन जो है एक बड़ी अच्छी चीज़ है, आपको 3D आपको जो है वो रिजल्ट्स शो हो जाते हैं, हमें सारा कुछ कवर हो जाता है। और PVSys के साथ 7.2 लिखा है थर्ड पॉइंट में, ये 7.2 जो वर्जन है जी इसका, इसमें उसने एक दो फीचर जो थे वो एक नए ऐड करवाए थे। लेटेस्ट इस टाइम यही चल रहा है 7.2, जिसमें हम सिस्टम को साइज और एनालाइज ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते थे, और सिस्टम की जो कैपेसिटी थी वो ज़्यादा हम जैसे सिस्टम की कैपेसिटी से मुराद 10 किलो वाट, 20 किलो वाट, 25 किलो वाट, 50 किलो वाट या 100 किलो वाट या मेगा वाट में। ठीक है, आप प्रैक्टिकल के स्टूडेंट्स हैं तो आपको जो है वो यूनिट्स का पता होगा। तो इसमें जो है हम डील्स किस किस से कर सकते हैं PVSys में। हमारे पास है जी, स्क्रीन पे आप शो हो रहा है जी, ग्रिड कनेक्टेड। ठीक है, ग्रिड कनेक्टेड का मतलब जिसमें हम अपने जो हमने सिस्टम इंस्टॉल किया है उसके साथ हम जो है वापडा को अटैच कर दें। ठीक है, नेट मीटरिंग का आपने नाम सुना होगा, अब तो काफ़ी आम हो गया है। ठीक है, नेट मीटरिंग अगर हम अटैच करते हैं, हमने 10 किलो वाट या 20 किलो वाट या 100 किलो वाट का हमने सिस्टम लगाया है किसी इंडस्ट्री के ऊपर। ठीक है, तो हम उसके साथ जो है नेट मीटरिंग ऐड कर दें ताकि हमारे जो एक्स्ट्रा यूनिट्स प्रोड्यूस हों। जैसे सर्दियों में हमारी तो सिर्फ लाइट्स वगैरह ऑन होंगी, या कोई छोटा मोटा कोई फ़ैन हो गया, कोई हल्का फुल्का कोई और चीज़ ऑन हो जाएगी, लेकिन जो बाकी जो यूनिट्स बन रहे हैं ऊपर, वो हम चाहते हैं कि हमारे ज़ाया ना हों, हमारे वो वापडा की तरफ चले जाएँ, ताकि हमारा बिल जो है वो प्लस माइनस होके हमें जो है वो बचत हो सके। सिस्टम की जो मैक्सिमम जो हमने डिज़ाइन किया है सिस्टम, जो हमने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, क्योंकि जो बिज़नेसमैन है, जो इंडस्ट्री जैसे वो बिज़नेसमैन चला रहे हैं इंडस्ट्री सारी। ठीक है, वो पूछता है कि अगर मैं ये सिस्टम लगा दूँ तो मुझे फ़ायदा क्या है, मुझे बेनिफिट क्या है कि मैं ये सिस्टम क्यों आपसे लगवाऊँ। ठीक है, तो आप जो है वो फार्मूले काफ़ी ज़्यादा हैं, आप जो हाथ से ड्राइंग करेंगे वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये PVSys जो है ये आपको सारे फीचर जो है इधर एक ही विंडो में आपको सारे शो करवा देते हैं। आप विद इन हाफ आवर आप जो है वो उसको सारा कुछ जो है डिज़ाइन करके दे देते हैं कि आपका जो है वो इतना जो है वो बचत आ जाएगी, 2 सालों में 3 सालों में आपका पे बैक पीरियड निकल आएगा, और आप जो है वो एट द एंड ऑफ सेशन आपके पास आप 15 साल या 20 साल आप जो है सिस्टम जो फ्री यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो आप लोगों को पे कर रहे हैं ये आपके पास जाएंगे। इस तरह स्टैंड लोन है दूसरा लफ्ज़ जो है हमारे पास। स्टैंड लोन में हमारे पास जो हम बैटरीज में जस्ट हमारे साथ अटैच हों, जिसमें हमारे पास नेट मीटर ना हो, यानी कि हम वापडा के साथ अटैच ना हो, बस हमारे पास बैटरी है, सुबह टाइम हम सोलर के थ्रू चला रहे हैं और रात टाइम हम बैटरी यूज़ कर रहे हैं, फिर सुबह टाइम सोलर यूज़ कर रहे हैं डायरेक्ट, फिर वो बैटरी साथ चार्ज भी कर रहा है, रात टाइम जो है वो हम अपनी इनपुट जो है वो बैटरी से लेके अपना काम कर रहे हैं। इस तरह पंपिंग सिस्टम है, आपने आजकल सोलर ट्यूबवेल देखे होंगे, आजकल काफ़ी ये भी आम है, लग रहे हैं आजकल काफ़ी ज़्यादा। जो हमारे गांव में रहने वाले लोग हैं वो उनके ट्यूबवेल का काफ़ी इशू आ रहा था, वो जो साथ जनरेटर है या पीटर इंजन जिनका आपने नाम सुना होगा, वो साथ अटैच करते थे, तो उनमें काफ़ी इशू थे, उनकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, तो अब ये जो है ये हम सोलर ट्यूबवेल हम सारा वो सोलर बेस कर देते हैं, उधर हम पैनल वगैरह इंस्टॉल करते हैं, इन्वर्टर इंस्टॉल करते हैं, विद इन 2-3 या 4 ईयर में हमारी जो कास्ट आई होती है वो पूरी हो जाती है। पिछले जो हमारे पास 15-16 साल हैं वो हमारा फ्री चलता है सिस्टम। ठीक है, और हमारी जो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम होती है इस पर, सिर्फ प्लेट क्लीनिंग की हमारा एक मेन इशू होता है कि हमने क्लीनिंग जो है प्लेटों की सफाई लाजमी करनी है ताकि जो है वो मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सके। इसके बाद आपका जो है वो डिसीग्रेड सिस्टम है, इसमें हमारी ट्रांसपोर्टेशन सारी आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर ये 2-3 यानी कि सिस्टम टाइप्स हैं जो आप PVSys के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ तीसरी कुछ चौथी चीज़ आपके जहन में होगी तो हम वो एंड पे देख लेंगे, वो उसके लिए अदर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर और भी हैं जो PV बेस्ड काम करते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा इन स्विट्ज़रलैंड, ये जो है वो स्विट्ज़रलैंड में यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया। ठीक है, फर्स्ट टाइम उधर इन्होंने ये सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, ये नीचे दो जो हैं वो जी वो उनके साइंसदान हैं, एंड्री मरमोट और बिचर विलोस, ये जिन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, बनाया था 1992 में।
ठीक है। ये बहुत कम लोगों को पता होगा जो PVCS यूज़ कर रहे हैं। मे भी आपने पहले तो कभी PVCS यूज़ किया हो, हमारे साथ फेलो हमने बैचलर में लास्ट ईयर में यूज़ किया था। ठीक है। तो अभी और मुझे ये थोड़ी देर पहले पता चला है कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा ने ये बनाया था और 1992 में इन दो बंदों ने ये काम किया था फर्स्ट टाइम। ठीक है। और दूसरा हमारा क्वेश्चन था उसमें सिस्टम में, अब जो हमारा हमने पीवी पे डिस्कशन की कि पीवी आखिर है क्या। ठीक है। और अब हम इसको यूज़ क्यों करें, इसकी ज़रूरत क्यों है। ठीक है। क्यों इसको यूज़ करें, तो इसके बगैर भी तो काम, जब ये नहीं था तो काम हो रहे थे, उसमें क्या प्रॉब्लम थी वो हम देखते हैं जी। फर्स्ट मेथड जो था जी हमारे पास वो था थंब रूल, सिंपल। अंदाज़ा कह लें आप इसको, या फिर आप तुका कह लें कि आपने जो है वो, हमने जब सोलर पैनल बनना शुरू हुआ, ठीक है, हमने उसका एक अंदाज़ा लगा लिया कि ये जो सोलर पैनल हैं ये हमारे 4 to 4.5 यूनिट्स पर डे जो है हमारे बना रहा है, और हमें चाहिए 10 किलो वाट या चाहिए 5 किलो वाट या हमें चाहिए 50 किलो वाट, हम उसे वो मल्टीप्लाई डिवाइड करके अपने जो है वो सिस्टम डिज़ाइन कर देते थे, सिस्टम दिखा देते थे। तो वो हमें 1 साल बाद 2 साल बाद हमें सिस्टम में जो है इश्यूज का सामना करना पड़ता था, और डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं वो उस पर इफेक्ट करते थे, क्योंकि हमने जब सिस्टम डिज़ाइन किया था उस वक्त हमने उन पैरामीटर्स को कंसीडर नहीं किया था। हमने एक सिंपल थंब रूल लिया कि ये सिस्टम पैरा जो है वो सोलर पैनल इतने प्रोड्यूस करेगा, और जो हमारी रिक्वायरमेंट है हमने उस पर डिवाइड किया, डिवाइड करके हमने उसने पैनल लगा के अपना जो है काम शुरू कर दिया। हमने पैरामीटर कंसीडर नहीं किए थे कि ये पैरामीटर जो है इसको इफेक्ट कर सकते हैं, वो नहीं किए हमने। पीवी सिस्टम में हम पीवी सिस्टम की ज़रूरत इसलिए हमें पड़ी कि एक तो पीवी सिस्टम जो है वो काफ़ी यानी कि पुराना है, 1992 से काम इन्होंने शुरू किया हुआ है। ठीक है। बाकी जो सॉफ्टवेयर है हेलियोस्कोप है या डिफरेंट और भी हैं वो बाद में आए हैं। पीवी सिस्टम की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी कि हम जो है वो डिफरेंट पैरामीटर को कंसिडर कर सकें। सॉफ्टवेयर जो है वो अंदर हमें ये ऑप्शन फ्राहम करता है। ठीक है। जिस तरह हमने मॉड्यूल कितने लगाने हैं, ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन यानी कि एंगल कितना होगा सोलर पैनल का ज़मीन के साथ, फिर आपके पैनल्स की जो तादाद वो कितनी होगी, कंपोनेंट्स आप कौन कौन से रखेंगे। ठीक है। उसमें जो है जब आप ये सारे पैरामीटर आप कंसिडर कर लेंगे तो आपका जो सिस्टम है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको रिजल्ट शो करवा सकेगा, ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको सारी चीज़ें शो करवा सकेगा। फिर उसके बाद PVSys इज वन ऑफ मोस्ट वेल PVSys जो है अब एक ज़्यादा एक आम सॉफ्टवेयर है बनस्बत जो है वो बाकी सॉफ्टवेयर हैं। PVSys है, टेलीस्कोप है, अरोरा है, स्केचअप है, होमर प्रो है, ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी सारे काम कर रहे हैं। लेकिन PVSys जो है वो ज़्यादा वेल नोन हुआ हुआ है। ये जो है वो आम जो ये जिन छोटी छोटी कंपनीज जो आजकल सोलर लगा रही हैं घरों के अंदर या फैक्ट्रीज के अंदर, ये जो अभी इतने बड़े प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, इनको भी पता है, यानी कि जो आम दुकानों वाले भी सोलर पैनल लगा रहे हैं उनको भी आप अगर रिपोर्ट मांगते हैं कि हमें एक रिपोर्ट बना के दें, तो PVSys का उनको भी थोड़ा बहुत आइडिया है। ठीक है। तो इसमें भी नाम लिखे हुए हैं, टेलीस्कोप, अरोरा, इसके अलावा भी हैं, बाकी नाम लिखे नहीं हुए सॉरी। उसमें स्केचअप आ जाता है हमारा और होमर प्रो आ जाता है। ये जो है ये हमें इतनी डिटेल के साथ जो है वो हमें रिजल्ट्स जो हैं वो हमें सिमुलेट करके नहीं देते। ठीक है। इसलिए जो PVSys जो है ये तो एक सिस्टम मैक्सिमम जितना मर्जी आप इस पर डिज़ाइन कर लें, ठीक है, मेगावाट में जितना मैक्सिमम सिस्टम इस पर डिज़ाइन कर सकते हैं। हीलियोस्कोप के अंदर हमें ये चीज़ नहीं मिलती। ठीक है। और फिर जो हीलियोस्कोप है वो इतनी डिटेल में हमें जो रिपोर्ट हम एंड पे इंशाल्लाह करेंगे, ये हम आगे जाकर स्कूटर चला के देखेंगे, जो रिपोर्ट हम PVSys पे प्रोड्यूस करते हैं वो हमें 10 to 11 पेज हमारी रिपोर्ट मिलती है, तक हमें हर चीज़ डिटेल के साथ एक्सप्लेन हुई मिलती है। ठीक है। हम कस्टमर को उसी वक्त जो रिपोर्ट पढ़ा के दिखाते हैं कि ये आप इस तरह हमारी हम डिज़ाइन करेंगे, ये इनपुट होगी, ये हम पैरामीटर कंसीडर करेंगे, ये चीज़ें इस तरह होंगी, इतने पैनल लगे, हम सारा कुछ दिखा के और कह देंगे आपके इतने पैसे लगेंगे, ये इन्वर्टर होगा और ये रिजल्ट आएंगे, ये ग्राफ होगा, ऐसे आपको फ़ायदा होगा। हम सारा उसको जिस तरह ऐसे कह रहे हैं जिस तरह आप जो है वो आजकल आर्किटेक्चरल इंजीनियर हैं आजकल, और वो मकानों के नक्शे वगैरह तैयार करते हैं। ठीक है। और इसी तरह मकानों के नक्शे जब नहीं तैयार होते थे, जिस तरह अब भी गांव में नहीं तैयार हो रहे। ठीक है। थंब रूल है वो भी एक वो सिंपल है, हमारे जो बड़े हैं, जो वालिदैन हैं या कोई और मोहल्ले में होता है वो सीनियर, वो कह देते हैं कि यहाँ जी आपने एक कमरा बना देना है, यहाँ आपने जो है वो हमारी स्टेयर चढ़ा देनी है, यहाँ पे आपने जी वो ड्राई रूम बना देना है, यहाँ पे आपने किचन बना देना है, यानी कि डिफरेंट अपने अंदाजे के साथ एक थंब रूल एक बना देना है। या कोई अगर हमारी कॉलोनी में या हमारी गली में कोई मकान अगर अच्छा बना हुआ है तो वो उसका नक्शा देख के उसकी तरफ देख के हमने बना लेना है। कोई नक्शा यानी कि हमने वो पास करवाना है या
कोई किसी इंजीनियर से किसी आर्किटेक्चर से हमने वो बनवाना है, ये नहीं था। अब आर्किटेक्ट क्या करते हैं, उनके पास 3D मैप है, ऑटो कैड है जैसे सॉफ्टवेयर, वो 3D आपको डिज़ाइन करके दे देते हैं आपको, आपके यहाँ तक कि आपको अंदर बेडरूम का फर्नीचर, आपके ड्राइंग रूम का फर्नीचर, आपकी वार्डरोब, आपका किचन, आपकी स्टेयर्स, आपके जो है सहन, आपका जो है वो सारा फ्रंट टाइल है, सहन की टाइल है, पत्थर, जितना भी आपका सारा वो डिज़ाइन करके देते हैं। आप अकेली अकेली चीज़ थ्रू सॉफ्टवेयर उसके अंदर देख सकते हैं कि हमारा कमरा, अगर हम ये वाला डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं, ये वाला बेड लगाएंगे, ये वाला। बात करने का मसला ये है कि आपने जो एक प्लाट लिया था और उस पर आपने तकरीबन 80 लाख या 1 करोड़ रुपया लगा के घर जो बनाना है, वो अगर आप 20-30 हज़ार या 50,000 आप अगर आर्किटेक्चर को देते हैं, वो आपको इस तरह करके देते हैं। अगर कोई मसला मसाइल आता है तो आपको डिज़ाइन पसंद नहीं आता, आप उसमें चेंजिंग करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप घर पहले बना लेते हैं फिर अगर आपने चेंज करना तो आपका नुकसान जो है वो ज़्यादा हो। इसी तरह इस पीवी सिस्टम ने आगे यही काम किया कि जो लोग थंब रूल से पीवी सिस्टम लगा रहे हैं, उनमें इशूज आ रहे हैं, और जो है जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इनकी तरफ आ नहीं रही। ठीक है, आप 3 साल 2 साल पीछे चले जाएँ तो आपको जो सिस्टम जितनी स्पीड से अब लग रहे हैं, इतनी स्पीड से पहले नहीं लग रहे थे, पहले इतनी स्पीड से सिस्टम इंस्टॉल नहीं हो रहे थे। यही वजह थी कि सिस्टम की जो है वो आउटपुट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या सिस्टम के बेनिफिट्स हमारे पास ज़्यादा शो नहीं होते थे, या हमें शो करवाने का आइडिया नहीं था। सॉफ्टवेयर ने आगे हमें ये सारी चीज़ें हमें शो करवाई कि हम किस तरह इसको हैंडल कर सकते हैं। पीवीसिस्ट जो है वो हमें अलाउ करता है हम जो है वो सिस्टम डिज़ाइन कर सकते, इसलिए जो है हमें पीवीसिस्ट की इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ज़रूरत पड़ी पीवीसिस्ट की। ठीक है, और अब हम इसको इंस्टॉल करना है पीवीसिस्ट को। सिंपल है, आप गूगल पे जाके पीवीसिस्ट डाउनलोड लिखें तो आपको जो है इसकी पहली वेबसाइट आ जाती है, जिसमें पीवीसिस्ट वालों की अपनी वेबसाइट है, जहाँ जहाँ से आपको ये जो है वो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनको आप कंसिडर करेंगे, आपका सिस्टम जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स इसके साथ मैच करते ही हूँ। ज़्यादा जो है वो ओल्ड या पुराना सिस्टम ना हो, जिसमें यानी कि वो ये ना हो कि सॉफ्टवेयर जो है वो आपका कंपेटिबल ना हो उसके साथ। ठीक है, तो आपने जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स बड़ी सिंपल सी हैं, वो सॉफ्टवेयर इतना हैवी नहीं है, बड़ा छोटा सा सॉफ्टवेयर है। मेरे ख्याल से 200-250 MB है इसका साइज सॉफ्टवेयर का। तो इसमें जो विंडो का उसने बताया हुआ है, वो रैम और रोम का साइज बताया हुआ है, वो सारा फ्रेम वर्क सारा बताया हुआ है। ठीक है, और ये आप जो है वो सिंपल है पीवीसिस्ट पे जब आप करेंगे तो आपका जो है वो सारा शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप उधर से डाउनलोड करेंगे, सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप इंस्टॉल कर लेंगे, कोई इतना इसका मुश्किल नहीं है। अगर किसी को कोई इंस्टॉल करते हुए कोई मसला बने तो आपके जो हैं ये यासिन भाई जिन्होंने मेरे साथ कॉन्टैक्ट किया था, इनसे वो रब्ता कर सकता है, वो मेरे से रब्ता कर सकते हैं, या आप मेरा नंबर लेके आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये आपको यूट्यूब पर भी ट्यूटोरियल हो सकता है मिल जाए। ठीक है, और ये हमने जो है अब सिस्टम डिज़ाइन करना है। हमने पीछे बात की थी कि हमारे पास जो है वो सिस्टम है, ये 3-4 तरह के आते हैं, इसमें जो है वो हमारे पास है, ये हमने इन पर डिस्कस कर चुके हैं, क्रेडिट कनेक्ट क्या है, स्टैंड लोन क्या है, पंपिंग क्या है, सिस्टम सारे। ठीक है, वो हमें सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह से, ये जो तस्वीर है जिसमें मेरा एरो आ रहा है, इस तरह से हमें वो आगे पिक्चर शो करवाता है। तो हम इस तरह करते हैं कि अब जो है वो हम थ्रू सॉफ्टवेयर थोड़ा सा काम करते हैं। मैंने एक प्रोजेक्ट जो है डिज़ाइन किया हुआ है, हम उसी को ओपन करते हैं। ठीक है, अ, आपको सॉफ्टवेयर की स्क्रीन शो हो रही है? फाइनली बता दें। फाइनली को बता सकता है मुझे कि सॉफ्टवेयर की स्क्रीन हो रही है? तो मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। जी, सॉफ्टवेयर आपको शो हो रहा है, जज़ाकल्लाह आपका। ये हमारे पास जो है ये यहाँ से तस्वीर लेकर मैंने उधर लगाई थी। हमारे पास जो है वो जैसे ही हम जो आइकन हमारा पर क्रिएट होगा डेस्कटॉप पे, उसके उस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कुछ फ्रंट व्यू सॉफ्टवेयर का इस तरह आएगा। ठीक है, उसमें हमारे पास ग्रिड ग्राइंडिंग सिस्टम जो हमने डिस्कस किया, स्टैंड लोन है, पंपिंग है। ठीक है,
ये अगर यूटिलिटीज़ हैं हमने इसमें जो उसने टूल्स दिए हुए हैं, पैरामीटर्स दिए हुए हैं, हमने एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर वो स्क्रीन आपकी दोबारा चली गई है, काइंडली आप शो कर दें दोबारा। जी डन कीजिएगा। ओके ठीक है सर भाई, शो हो रही है। नो सर। भी नहीं शो हुई। सर एम्प्टी ब्लैक स्क्रीन शो हो रही है, मतलब कुछ शो नहीं हो रहा, हमें सॉफ्टवेयर की स्क्रीन नहीं शो हो रही। ये मैंने स्टॉप कर दिया स्क्रीन शेयर। अब आपको स्क्रीन ऑफ हो गई। नो सर, स्टिल नहीं हो रही शो। सर काइंडली आप स्लाइड्स मुझे शेयर कर दें व्हाट्सएप पे, मैं शेयर कर देता हूँ यहाँ से स्क्रीन। स्लाइड्स तो मैं आपको शेयर कर दूँ। मैं चाह रहा था, मैंने जो फिजिसिस्ट जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, वो थोड़ा सा थ्रू सॉफ्टवेयर चला के दिखा देते कि ये कैसे वर्क कैसे करता है काम। सर फिर यूं कर लें कि आप मीटिंग लीव करके ज्वाइन कर लें, शायद इशू रिजॉल्व हो जाएगा। मैं करता हूँ, नहीं बाकी आप ज्वाइन रखें, मैं लीव करके दोबारा। मेरा ख्याल है अभी भी शो नहीं हो रही। नो सर, पहले की तरह ही हो रहा है। मैं स्लाइड शेयर करके दोबारा देखता हूँ वो होती है या नहीं। स्लाइड्स हो रही जी शेयर सर, या ये भी नहीं? हो रही है सर शायद। स्लाइड पे हो रही है। स्लाइड्स हो रही हैं लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं हो रही, यही बात है। यस सर, सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं कर रहा, बट आपकी स्लाइड्स विजिबल है। तो सॉफ्टवेयर फिर मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा? मैंने तो वो सिस्टम इनको डिज़ाइन करके दिखाना था ना कि वो
साइज कैसे देते हैं, वो पैरामीटर कैसे कंसिडर करते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं उसका तो समझ फिर ज़्यादा आनी थी जब सॉफ्टवेयर थ्रू सामने काम हो रहा होता। सिमुलेशन सामने सारी सारी होती है, रिपोर्ट बनती है, ग्रेड होती है, सॉफ्टवेयर सारा ऊपर डिज़ाइन सारा बनता। इसमें तो जैसे स्क्रीन शॉट्स हैं, आप जो प्रेजेंटेशन में है, ये तो सिंपल मैंने 2-3 दिखा दिए थे कि सर आई हैव अ क्वेश्चन कि आप ओनली स्लाइड्स शो कर रहे हैं या होल स्क्रीन शेयर कर रहे हैं सारी? मैं ये भी चेक कर लेता हूँ दोबारा। अब आपके पास शो हो रही है स्क्रीन, यस सर, अब शो हो रही है। सॉफ्टवेयर आ रहा है, ये सामने पीवीसी वेलकम टू पीवीसी लिखा हुआ है। यस सर। बस यही है जी। हमने जो है ये सामने हमारे जो यहाँ पे मेरा एरो जा रहा है जी, आप इनका अब ख्याल करना है क्योंकि सॉफ्टवेयर यूज़ होना है तो एरो बार बार इधर उधर होगा, तो आपने देखना है मैं कहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ, बाकी मैं डिटेल बताऊँगा। क्वेश्चन रह जाए तो आपने वो नोट कर लेना है, हम इनको डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो हमारे पास 3 सिस्टम जो हमने शुरू में डिस्कस किए थे कि ये हैं, ठीक है। और अब हमने वक्त हमारे पास 1 घंटा था, तो मैंने जो है वो एक प्रोजेक्ट जो है वो फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से बना लिया था, क्योंकि आपका जो है ये पहला प्रोजेक्ट होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम ये थोड़ी सी तवज्जो के साथ अगर हम ये कर लेते हैं तो, और जितना ये आसान है सॉफ्टवेयर, तो हमें इसके बाद अपना एक हम जो अपने घर पे या अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर या अपने किसी जगह पे हम एक सिस्टम खुद डिज़ाइन करने के काबिल हो जाने चाहिए हमें। बाकी कोई मसला मसाइल है तो वो आपके पास मेरा नंबर भी है और आपके पास जो है वो नंबर भी मौजूद है, अगर किसी का इशू सॉल्व ना हो तो मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर हमने इसको 1 घंटा दिया अपनी ज़िंदगी में से निकाल कर, तो हम इससे कुछ ना कुछ आउटपुट लें अपने, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो है वो मैंने जो सॉफ्टवेयर बनाया हुआ था वो मैंने उसको ओपन कर लिया, ठीक है। और अगर आपने जो न्यू बनाना है तो ये सामने ऊपर जो है वो बिल्कुल न्यू का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। न्यू बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, हम इसको डिस्कस करते हैं जो मैंने बनाया हुआ, ठीक है। यहाँ से आपने न्यू का लेना है, यहाँ पे आपका जो है वो आप क्लाइंट का नेम रखना है आपने। हमने जो है हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट था तो हमने जो है वो फर्स्ट प्रोडक्ट के नाम से उसका नाम रखा है। यहाँ पे आप इसको अली, अहमद या यासीन या फैसल या कोई भी आप जो है वो नेम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्लाइंट का नेम यानी कि आपके पास डिफरेंट आपके पास हर दिन में कोई ना कोई 2-3 क्लाइंट आ रहे हैं, तो आप जो है वो फिर क्लाइंट के नेम से प्रोडक्ट सेव करने लग जाएंगे, ताकि आपको पता हो आपके पास दोबारा वो क्लाइंट है, आप उससे नाम पूछेंगे और आप उसकी फाइल जो है उसके पास ओपन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है वो हमने लोकेशन सेलेक्ट करनी होती है। ये जो है थर्ड पॉइंट जहाँ पे मेरा एरो है इस वक्त, यहाँ पे आ रहा है जी न्यू साइट। हमने जो है वो लोकेशन सेलेक्ट करना है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये करीबन को 15-20 सेकंड ले लेता है ओपन होने में। तो ये हमारे पास मैप आ जाता है, ठीक है। इस मैप में हम जो है वो कोई भी नेम सर्च नहीं कर सकते, जैसे आपकी यूटी टेक्सला है या यूटी लाहौर है या यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है या कोई और है, तो हम जो है इसमें नेम नहीं ऐड कर सकते। हमने जो है इसके लिए गूगल पे जाना है, ठीक है। गूगल पे जाके हमने उसके ऊपर मैप ओपन कर लेना है। मे बी आपको मैं मेरा मैप भी शो हो रहा हो गूगल का, तो हमने जो है वो मैप ओपन कर लेना है। तो मैप के अंदर हम कोई भी जो है फर्ज करें आपकी यूडी टेक्सला है तो हम यूडी टेक्सला सर्च कर लेते हैं। तो हमने ये जो है वो सर्च कर लिया यूडी टेक्सला, ठीक है। जहाँ पे वो हमारे पास वो लोकेशन आ जाएगी, हम उस पर जाकर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक में हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है ये कोऑर्डिनेट्स हैं। इस जगह के इस लोकेशन के ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हमने इस पर क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने मैप गूगल मैप पे अपनी लोकेशन जो देनी है वो सर्च की, ठीक है। सर्च करने के बाद हम उस पर आगे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक में जो फर्स्ट ऑप्शन है हम उस पर एक दफ़ा लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये हमारे जो है वो कोऑर्डिनेट्स कॉपी टू क्लिप बोर्ड नीचे हमारा शो हो रहा है कि ये जो आपने कोऑर्डिनेट्स दिए हैं ये कॉपी हो गए हैं आपके पास क्लिप बोर्ड के ऊपर, ठीक है। वो आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर देने हैं, ठीक है। कंट्रोल V से कर दें या राइट क्लिक करके आप ऑप्शन से कर दें और आपने सर्च कर देना है, ठीक है। वो आपका थोड़ा सा टाइम लेगा और आपको आपकी यूडी टेक्सला
जो है वो आपको शो करवा देगा कि ये इस तरह का आपने जो आपने कोऑर्डिनेट्स लिए थे वो इस जगह पे थे, ठीक है। यहाँ से आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सला लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से आपने एक्सेप्ट कर लेना है, ये जो है आपकी जो लोकेशन है जी वो एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। और एंड पे आप यहाँ पे आप जो है वो इसकी जो मंथली रेडिएशंस हैं इस जगह की, ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि पीवीसिस्ट के अंदर जो सोलर की इरेडिएशन है ना, रेडिएशन सोलर की जो पैनल्स हमारे उनको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ठीक है। वो सोलर पीवीसिस्ट बनाने वाले ने उसके अंदर जो है वो ऐड कर दी हुई है कि पाकिस्तान में हर जगह की उसने ऐड की हुई है कि इस जगह पर जो सोलर की रेडिएशन हैं वो इतनी आ रही है, ठीक है। इस जगह पर इतनी आ रही है, इस जगह पर इतनी आ रही है, डिफरेंट जगह पर डिफरेंट जो है वो रेडिएशन जो है वो हमारी आ रही है, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट ममालिक में आप सिर्फ पाकिस्तान में सिस्टम नहीं निकालते, रिसर्च के थ्रू आप ऑल ओवर द वर्ल्ड सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपने मैप से लोकेशन लेनी है, सेलेक्ट करना है, ये इसलिए करना है ताकि जो उसने अंदर इसके अंदर रेडिएशन का डाटा पीवीसिस के अंदर स्टोर करवाया है जगह के हवाले से, लोकेशन के हवाले से, वो हमारा डाटा अपडेट हो सके उस जगह पे। इस हवाले से हमें ये जगह जो है लोकेशन जो है वो देनी लाजमी है। यहाँ से हमने एक्सेप्ट करके वो हमारे पास एंड पे ओके का ऑप्शन आता है, वो हमने क्लिक कर लेना है और हमारा जो है वो ऑप्शन अभी डिसेबल है क्योंकि हमने जो है वो पहले बनाया हुआ है, वही हम उस पर काम करेंगे, ठीक है। हमने जो है वो ये जना टाउन हमने सेलेक्ट किया था, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर, और इसमें हमने वो हमारी लोकेशन सेलेक्ट हो गई, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो ये जो मेन पोर्शन था हमने उसमें प्रोवाइड का नाम दिया और लोकेशन सेलेक्ट की। लोकेशन सेलेक्ट की हमने, ये थर्ड पॉइंट जो है इधर गए और अपने जाके गूगल मैप से कोऑर्डिनेट्स कॉपी किए, पेस्ट किए, एंटर किया, सर्च किया और हमने लोकेशन सेलेक्ट करके हम इस पॉइंट पर आ गए, ठीक है। इसके बाद हमें जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो सेव करना बहुत लाजमी होता है ताकि हमारा साथ साथ काम जो है वो सेव होता जाए। एट द एंड वो प्रोजेक्ट हमारा जो है किसी वजह से सॉफ्टवेयर बंद हो जाए और हमारा जो है सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाए, हमने साथ साथ जो है वो सेव करते जाना है इस तरीके के हवाले से, ठीक है। हमने सेव कर दिया प्रोजेक्ट, ठीक है। अब है जी ओरिएंटेशन, मेन पैरामीटर जो है इसके ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में हम मेरे ख्याल से प्रेजेंटेशन में भी हमने डिस्कस किया कि अब आपके पास ये स्क्रीन शो हो रही होगी, तो ये टिल्ट लिखा हुआ है, टिल्ट 30, ठीक है। टिल्ट एंगल है, ये जो लाइन बनी हुई है ये शो करवा रही है, नीचे जो ब्लैक लाइन है ये आपकी अर्थ लेवल शो करवा रही है, जो ज़मीन का लेवल है, छत का लेवल है, ये जो शो करवा रही है। और जो ब्लू लाइन है ये आपके पैनल का डिज़ाइन या पैनल का टिल्ट ज़मीन से एंगल कितना है, ठीक है, ये वो शो करवा रही है। और जो इसके राइट साइड पे आपको शो हो रहा है एजीमुथ एंगल, ठीक है। एजीमुथ एंगल शो करवा रहा है कि आपकी जो छत है ना जिस पे आपने पैनल इंस्टॉल करने हैं, वो जो है वो आपका साउथ से नॉर्थ से कितना डेविएट है, ठीक है, जनूब से नॉर्थ से आपका कितना डेविएट है, ये जो आपका एजीमूथ है, ठीक है। वो जो आपकी छत है वो कितना उसके साथ एंगल का फ़र्क है। ये अगर थोड़ा सा भी फ़र्क आ जाए तो जो है वो हमारी जो है एफिशिएंसी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, ठीक है। डिफरेंट मुल्क में फ़र्क है बहुत ज़्यादा, लेकिन पाकिस्तान में ये फ़र्क जो है वो ना होने के बराबर है, ठीक है। और ये हम सालाना कंसिडर कर रहे हैं, ये जहाँ पे मेरा एरो है ये आप देख रहे होंगे, मैं इसको ब्लिंक कर रहा हूँ। ये ईयरली रेडिएशन जो यील्ड है हम वो ले रहे हैं। हम जो है वो समर वाला भी नहीं ले रहे और विंटर वाला भी नहीं ले रहे, क्योंकि हमने जो प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना है वो सालों के हिसाब से चलना है। वो ना कि सिर्फ समर सीजन चलाना है फिर हमने बंद कर देना है। समर सीजन में हम उस वक्त करेंगे जब हमारा कोई प्रोजेक्ट चल रहा होगा, कोई रिसर्च वर्क चल रहा होगा, वो किसी बंदे को प्रोजेक्ट सिर्फ रिसर्च के लिए लगाया होगा कि मैंने ये बस रिसर्च करनी है, इसके बाद ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये नहीं चाहिए, वो उसी हवाले से इनको सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है, समर के या विंटर के हवाले से। ये जो अब हम कर रहे हैं टिल्ट एंगल एजीमुथ एंगल, ये हम सालाना यील्ड के हवाले से जो सालाना हमारी रेडिएशन है सूरज की, सन की, जो हमें ज़मीन पे आ रही है पाकिस्तान के अंदर, उस हवाले से ईयर लिए हैं हम वो कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने, और हम इनको चेंज कर सकते हैं, ये रेड कलर से जो पकड़ के ना हम एरो को पकड़ के इसको ऊपर और नीचे चेंज कर, आपने गौर करना है स्क्रीन के ऊपर है तो हमें ये जो नीचे प्लेन टील ये जो वाला ग्राफ है, पहला ग्राफ है ये लेफ्ट साइड वाला, ये हमें शो करवा रहा है जब हम ऊपर चेंज करते हैं ये नीचे जो है इसकी ये मैक्सिमम पावर है, ये कर्व है ना, तो ये मैक्सिमम पॉइंट्स का ये है,
ठीक है, इधर ये कम होती जाएगी, उधर को ये कम होती जाएगी। तो जब हम उसको चेंज करते हैं टी एंगल को, तो ये भी चेंज होता है। और साथ में ये जो हमारा ये मटेरियल यील्ड है, ये हमें बताता है कि जो है आपकी पावर कितनी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, पावर आपकी कितनी प्रोड्यूस होगी, आपका जो है रेडिएशन कितने यूनिट प्रोड्यूस करेंगी आपके पैनल के थ्रू। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन आपका फैक्टर है इसमें, और लॉसेस कितने होंगे अगर आप टिल्ट एंगल को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, तो आपके देखें आपके लॉसेस कम या ज़्यादा हो रहे हैं, और आपकी जो प्रोड्यूस पावर है वो कम या ज़्यादा हो रही है। ठीक है, आपने कोशिश करनी है आपको जो लॉसेस ज़ीरो हो जाएं, कम हो जाएंगे इस तरीके से। और ये आइडियली होते हैं, ज़ीरो होते नहीं हैं, थोड़े बहुत लॉसेस जो है वो लाजमी होते हैं। ठीक है, ये सूटर हमें जो है वो आइडियल फॉर्म शो करवा देता है, लेकिन हमने जो है वो ज़ीरो कंसिडर करना होता है, ताकि हम जो है वो मैक्सिमम सिस्टम की एफिशिएंसी क्रिएट कर सकें। ठीक है, हम जो है वो मैक्सिमम इसको ले सकें। हमने देखा कि ये 30 पे हैं, वो हमें मैक्सिमम जो है वो आउटपुट मिल रही है, रेडिएशन पर मीटर स्क्वायर हमें जो हमारे जो है वो मैक्सिमम यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं पैनल से। ठीक है, ये बताने का सारा मसला ये है कि हमने जो है वो ओरिएंटेशन के अंदर पैनल की हिम्मत किस तरफ रखनी है, और पैनल का ज़मीन से एंगल क्या रखना है, ये दो चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की हैं। ठीक है, सिमत कौन सी होगी पैनल की, मशरिक़ से मगरिब होगी, शुमाल से जुनूब होगी। ठीक है, वो क्या होगी, एजीमुथ एंगल वो किस तरीके से होगा, और टिल्ट एंगल, और हमारा वो छत से हमारा जो है वो प्लेट कितनी ऊंची होगी, ये हमने देखा। ठीक है, ये हमने इधर लगा के देख लिया, और हमने जो रख दिया उसको हमने ओके कर देना है। ठीक है, ओके कर दिया हमने फिर इसको सेव करना है, यानी कि जो काम हम करते जाएंगे हम इसको सेव करते जाएंगे। और फिर हम आ जाते हैं जी मेन पैरामीटर के अंदर, दूसरा पोर्शन जो है वो हमारा सिस्टम क्या है जी, हमने सिस्टम डिज़ाइन करना है। ठीक है, सिस्टम डिज़ाइन करना है जी हमने, तो हमारे पास सबसे ऊपर पोर्शन में जहाँ पे मेरा एरो है, ये हमें कह रहा है जी एंटर बैलेंस्ड पावर, आप कितनी पावर का सिस्टम लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, आप अपने अगर घर के लिए लगाएंगे तो घरों में जो आम जो नॉर्मल है वो 5 किलोवाट का हमारे यूज़ हो रहा है, आम जो नॉर्मल एवरेज जो है हमारा। ठीक है, जो बड़े घर हैं उनमें 10 किलोवाट या 20 किलोवाट मैक्सिमम यूज़ हो रहा है, इससे बड़ा नहीं सिस्टम घरों के अंदर लग रहा है। ठीक है, अभी तक तो जो इससे बड़े सिस्टम हैं वो या तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, डिपार्टमेंट्स के अंदर, या हॉस्पिटल्स के अंदर, या इंडस्ट्रीज़ के अंदर ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, 50 किलोवाट, 100 किलोवाट या मेगावाट में सिस्टम लग रहे हैं। तो आपने यहाँ पे किलोवाट पावर उसने यूनिट सेट किया हुआ है, आपने जितना सिस्टम लगाना है, अगर मेगावाट लगाना है तो आप उसको किलोवाट के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं। हमने जो है वो एक जनरल 50 किलोवाट का सिस्टम डिज़ाइन कर लिया। हम कह रहे हैं कि हम जो है वो 50 किलोवाट का सिस्टम है इस सॉफ्टवेयर पे डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है, हमने 50 किलोवाट का जस्ट हमने उस पर क्लिक करके उसमें 50 किलोवाट साइज लिख दिया, वो खुद ब खुद एरिया उसने कैलकुलेट कर दिया कि इसके लिए आपको छत या एरिया या जगह या सहन जिस जगह पे आपने इंस्टॉल करना है वो 227 हमें मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए, जहाँ पे हमारे जो है वो पैनल्स पूरे आएंगे, जहाँ पे हमने सिस्टम इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये वो सॉफ्टवेयर आपको खुद ब खुद कैलकुलेट करके दे रहा है। ठीक है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है सिलेक्ट द पीवी मॉड्यूल, आपने पीवी मॉड्यूल सेलेक्ट करना है। ठीक है, पहले आप पीवी का जो है वो टिल्ट एंगल और एजीमुथ एंगल आप सेलेक्ट करके हैं। ठीक है, इसके बाद आप जो है वो अब पैनल सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पे आ रहा है जी पैनल जो है वो कब से बन रहे हैं, 2002 से या पहले से बन रहे हैं। सोल्टर के पास डाटा जो है वो रिसेंटली वो 2002 का है, इससे पुराना डाटा सोल्टर के पास नहीं है। ठीक है, और एक जो लेटेस्ट है वो सोल्टर के पास 2018 का डाटा है। वो यहाँ तक जो पैनल कंपनी आए हैं वो सारे इसके अंदर उन्होंने सेव करवाए हुए आपको अंदर मिल जाएंगे। ये हमारे पास जो है वो कंपनीज हैं डिफरेंट, जिनको सोलर या कैनेडियन जो आजकल मशहूर हैं, लुंगी सोलर आजकल काफ़ी अपडेट जा रही है, या HM है एक कंपनी वो काफ़ी ऊपर जा रही है। यानी कि डिफरेंट कंपनीज हैं। हमने उनमें से जिनको सोलर सेट कर लिया, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको कोई और बेस्ट लगती है, या आपने ये भी देखना है सेलेक्ट करते हुए कि आप जिस जगह पे सिस्टम लगा रहे हैं उस जगह पे जो आप ये मॉड्यूल सेलेक्ट कर रहे हैं, जो पैनल सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या ये उस मार्केट में अवेलेबल हैं। और यही ना हो कि हम ऐसा मॉड्यूल सेलेक्ट कर लें और वो मेरी जर्नी से रहा तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट ही बहुत ज़्यादा आ जाए। ठीक है, हमने मॉड्यूल सेलेक्ट करते हुए कंपनी वो सेलेक्ट करनी है जो जिस जगह पे हम पैनल इंस्टॉल कर रहे हैं उस जगह की मार्केट जो है वो करीब
वहाँ से हमें मॉड्यूल आसानी से मिल सके, ताकि हमारी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कम से कम आ सके। इंजीनियरिंग की बेसिक जो डेफिनेशन है वो यही है कि जो कोस्ट इफेक्टिव जो डिज़ाइन है वो इंजीनियर बंदा जो है वो दे सकता है। जो ले मैन है वो कोस्ट स्ट्रेटजी वो हर चीज़ बनाने के बाद देते हैं, वो जी ये सिस्टम तो हमें नुकसान देगा, ये तरीका जो है वो हमारा सूटेबल नहीं रहा। लेकिन जो इंजीनियर है वो प्रॉपर उसके पास फार्मूलाज हैं, इक्वेशंस हैं, डिफरेंट उसके पास सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सबके साथ रिसर्च करके डेवलपमेंट करके वो देखता है जी कि कौन से आपके पास जो है वो डिज़ाइन को सेट बेहतर रहेगा। इसलिए आपने भी ये देखना है कि जो पैनल्स हमने सेलेक्ट करने हैं वो क्या ये मार्केट में अवेलेबल है। ये जिनको सोलर आजकल पाकिस्तान में आम है, ठीक है, तो हमने ये जिनको सोलर हमने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। और इसके बाद आपके पास जिनको सोलर में मुख्तलिफ साइज डिफरेंट साइज आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास ऊपर नीचे मूव करने के लिए है जी। आपके पास 200 वाट पैनल आ रहा है 21 वोल्ट के अंदर, इससे 255, 275, 290, 340, 380 डिफरेंट साइज के आपके पास जो हैं वो आज मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी हमने जो है वो 36 वोल्ट 570 जो है वो सिलेक्ट किया है, ठीक है। 36 वोल्ट, क्योंकि हम जो है वो 50 किलो वाट का सिस्टम लगा रहे हैं। हम चाह रहे हैं जो पैनल जो है वो मैक्सिमम। एक दूसरी बात ये है, ये भी कंसिडर होती है पाकिस्तान के अंदर कि जो सही वाला इधर फैसलाबाद के एरिया में है, या फैसलाबाद को आप लाहौर की तरफ जाएँ तो दरमियान में जो रास्ते आते हैं, इधर कई जगह पे जो है वो सोलर इंडस्ट्री छोटी छोटी लोकल जो है वो बनी हुई हैं, जो पैनल बना रहे हैं। ये मैक्सिमम जो पैनल बना रहे हैं ये 350 या 380 वाट तक बना रहे हैं। इससे ऊपर वाला जो वो पैनल है वो इनके पास मशीनरी इतनी हैवी नहीं है, वो जो पैनल इतने इससे बड़ा डिज़ाइन कर सकें। क्योंकि पैनल आपके पास इस्लामाबाद के अंदर लैब है, सॉरी मुझे अभी नाम नहीं देने में आ रहा, वहाँ पे जो है वो सारी इसकी जो है वो सामने डिज़ाइनिंग हो रही है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। हमने बैचलर के अंदर विजिट किया था उसका सारा, ठीक है। पिकरट, सॉरी वो पिकरट उसका नाम है बिल्डिंग का, जहाँ पे ये पैनल आपके सामने बनते हैं। गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, ठीक है। वहाँ पे आपको पैनल बनता हुआ दिखाई देता है, किस तरह पैनल को सारा बन रहा है, ठीक है। प्रोड्यूस किस तरह हो रहा है, बना किस तरह रहे हैं पैनल, सेट किस तरह कर रहे हैं, पैनल की लेयर्स को किस तरह सेट कर रहे हैं। तो इससे हमने कोशिश करनी है कि अगर हमने सिस्टम लगाना है तो हम कोशिश करेंगे हम 400 से ऊपर वाली प्लेट सेलेक्ट करें, ऊपर वाला पैनल सेलेक्ट करें, ऊपर वाला मॉड्यूल सेलेक्ट करें, ताकि हम जो है वो 2 नंबरी से बच सकते। हमने क्योंकि हमने जिसको सिस्टम लगा के देना है वो किसी और को बताया कि इस बंदे ने इस जो है वो जो इन्होंने सिस्टम लगा के दिया, इस कंपनी ने हमें, ये जो है बहुत बेहतर सिस्टम है, हमें अच्छी बात है, हमारे हमने किसी किस्म का इशू नहीं आ रहा। इसलिए हमने कोशिश करनी है कि जो मॉड्यूल हमारा बाहर से इंपोर्ट हो गया आ रहा है हम उसका साइज सेलेक्ट करें। वो है जी 400 से ऊपर मिनिमम जो है वो 400 से नीचे आप सेलेक्ट ना करें, ठीक है। और हमने 36 वोल्ट ले लिया इसको, आजकल 48 वोल्ट में भी आ रहे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर ने मजीद अपडेट नहीं की, इसलिए अभी तक इसमें 48 वोल्ट शामिल नहीं हुआ। 48 वोल्ट में भी आपके जो है मॉड्यूल आ रहे हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर। ये हमने सारा जो काम किया है, हमने पहले उसको अपनी पावर बताई, हम कितनी पावर का सिस्टम बता रहे हैं, ठीक है, या हमने उसको अपना जो है साइज बताना था, या हमने उसको एरिया बताना था। सबसे आसान काम यही था, हम उसको अपनी पावर बता रहे हैं, वो खुद ब खुद एरिया कैलकुलेट कर दे, ठीक है। फिर हमने आगे पैनल सेट किए, उसके बाद हमने आगे इन्वर्टर सेट करना है, ठीक है। इन्वर्टर के अंदर हमने वो देख लिया कि अवेलेबल नाउ इस टाइम अवेलेबल कौन से हैं, ठीक है, ये सेट कर लिया। तो अभी तक जो पाकिस्तान में जो बेहतर कंपनी जा रही है वो हमारे कुछ दोस्त हैं, आपके भी में भी कोई फैलोज हों जो सोलर वगैरह इंस्टॉलेशन में काम कर रहे हों, तो हमारे भी कुछ दोस्त हैं जो कर रहे हैं, डिफरेंट कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं। तो उनसे पूछ के मैंने पूछा था, तो अभी तक जो है SM में जो इन्वर्टर कंपनी है ये पाकिस्तान के अंदर बेस्ट जा रही है, और ये वर्ल्ड वाइड टॉप 5 के अंदर एग्जिस्ट करती है, जो SM में हमने सेलेक्ट की है। बाकी भी आपके पास डिफरेंट कंपनीज हैं बहुत ज़्यादा, आप इसको ऊपर जगह करके आप देख सकते हैं कौन कौन सी हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से आप। और ऐसे में पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल भी है, ठीक है, अवेलेबल भी है, टॉप 5 के अंदर एग्जिस्ट भी करता है, और बेहतर भी है, इसके अंदर क्वालिटीज़ भी अच्छी हैं इसकी, ठीक है, बेहतर भी जा रहा है, ठीक है, इसका इशू भी नहीं आ रहा। तो हमने इसलिए जो है वो SMA सेलेक्ट किया। इस SMA सेलेक्ट करने की वजह आपको बता दी, इसलिए बताई है। बाकी मुझसे ये है कि आपने भी जो इन्वर्टर सेलेक्ट करना है बेटा, वो आपने लाजमी देखना है कि ये एक तो इस जगह पे अवेलेबल है, दूसरा इसकी जो है वो जो है वो
जल्दी ख़राब तो नहीं हो रहा, इसकी गारंटी और वारंटी कितनी देर चल रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने जिसको लगा के देना है उसका जो है वो पैसे लगने हैं, उसका वो उसे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसको जो है वो मैक्सिमम फ़ायदा दे सकें, इसलिए हमने सेलेक्ट करना है। फिर जब हमने इन्वर्टर की कंपनी सेलेक्ट कर ली, अब वही कंपनी जिस तरह हमने जिनको सोलर पैनल की कंपनी सेलेक्ट की थी, इस तरह हमने इन्वर्टर की एसएमएस सेलेक्ट की, तो वही कंपनी जो है वो डिफरेंट साइजेस के इन्वर्टर भी बना रही है, ठीक है। तो हमने जो सिस्टम डिज़ाइन किया था 50 किलो वाट, हमने उसी हिसाब से 50 किलो वाट का जो सिस्टम इन्वर्टर था वो हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। 50 किलो वाट का इसलिए सेलेक्ट कर लिया क्योंकि हमने जो सिस्टम डिज़ाइन कर रहे थे वो भी 50 किलो वाट था, ठीक है। जितने हम सिस्टम पावर डिज़ाइन करेंगे वो हमें इससे मिल जाएगा, हम उसमें से सेलेक्ट करके अपना जो है वो इन्वर्टर की जो साइज़ है वो सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पैनल भी सिलेक्ट हो गए, जो है वो हमारा इन्वर्टर भी सिलेक्ट हो गया। अब हमने उसकी स्ट्रिंग बनानी है और मॉड्यूल इन सीरीज, हमने जो एक लाइन के अंदर कितने मॉड्यूल लगाने हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो एरिया है उस हिसाब से हमने देखना है एक लाइन के अंदर इतने टोटल हमारे जो है वो 85 मॉड्यूल बने हैं। वो किस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ऊपर है मॉड्यूल इन सीरीज, ये सॉफ्टवेयर ने खुद आपको कैलकुलेट करके दे दिए हैं कि आप जो है वो एक लाइन के अंदर एक सीरीज के अंदर जो है वो 17 मॉड्यूल अटैच करें, ठीक है, एक सीरीज के अंदर। और उसके टोटल 5 स्ट्रिंग बना दें, 5 लाइनें बना दें, फिर 5 स्ट्रिंग को आप आगे आउटपुट के तौर पे ले जाएं। बात करने में सारा ये है कि आप जो है वो इसके 85 आपके टोटल मॉड्यूल बने, 17 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 85, ठीक है। 85 आपके मॉड्यूल बन गए थे 50 किलो वाट के लिए। तो आपने उसने सॉफ्टवेयर ने आपको कैलकुलेट कर दिया नंबर ऑफ मॉड्यूल एंड स्ट्रिंग्स, सॉफ्टवेयर ने आपको ऑटो कैलकुलेट करके दिया कि आप जो है सीरीज के अंदर है, आप इसको यहाँ से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप कम या ज़्यादा करेंगे तो ये जो बॉक्स है अगर कोई एरर आता हुआ, तो अगर फर्ज करें आपने इन्वर्टर का साइज जो है वो सही सेलेक्ट नहीं किया, ज़्यादा बड़ा सेलेक्ट कर लिया है, या आपने जो है वो पैनल सही सेलेक्ट नहीं किए, तो ये जो बॉक्स है आपको यहाँ पे वो आपको रेड लाइन में आपको आपका जो है वो गलती है आपको है आपको शो करवा देगा, ताकि आप जो है वो उसको दूर कर सकें, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर का सारा ऑटो काम है, आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपको अब स्ट्रिंग का समझ आ गया होगा कि स्ट्रिंग जो है वो एक लाइन के अंदर या एक जोड़ के अंदर, ठीक है, एक जॉइंट के अंदर हम कितनी जो प्लेट्स हैं वो अटैच कर रहे हैं। हमने एक लाइन के अंदर या एक सीरीज के अंदर या एक जॉइंट के अंदर एक जोड़ के अंदर हमने 17 जो पैनल्स हैं हमारे मॉड्यूल हैं हमने वो अटैच किए। इस तरह हमने इस तरह के 5 सेट बनाए, उनको हमने फिर आगे लेके इन्वर्टर के अंदर इनपुट दी, ठीक है। ये सारा हमने सिस्टम डिज़ाइन किया। इस हवाले से किसी किस्म को क्वेश्चन हो तो आप लिख लें, हम वो एंड पर डिस्कस कर लेंगे। इसको हमने सारा डिज़ाइन करके हमने इसको ओके कह दिया, ठीक है। वो अब आपको सामने स्क्रीन पे शो करवा रहा है रेडी फॉर सिमुलेशन, ठीक है। आप जो है इसको सिमुलेट कर लें। हमने इधर से आगे रन सिमुलेशन के बटन पे आके हमने इसको सिमुलेट कर लिया। ये उसने हमारे सारा जो है वो ग्लोबली किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे कितना आ रहा है हमारे ग्राफ हमें शो करवा दिए सारे, ठीक है। हमने इसको सेव करना है और ये फिर सेव करना है, सेव करके हमने इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। और हमने यहाँ से आके फिर सेव कर देना एक दफ़ा अपनी सेफ्टी के लिए, ताकि हमें सेव रहे। जब तक आप ये रन सिमुलेशन नहीं करेंगे तब तक आपके ये एनर्जी मैनेजमेंट और इकोनॉमिक वैल्यूएशन जो है ये वाले ऑप्शन आपके डिसेबल रहेंगे और आपके ये जो है वो ऑप्शन इनेबल नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए आपको ये सिमुलेशन करनी पड़ेगी जो आपने सिस्टम लगाया है, ठीक है। आपने सिस्टम सिमुलेशन कर दिया, अब अपने इकोनॉमिक वैल्यूएशन आना है, ठीक है। जो इंजीनियरिंग करने का मेन इशू था, जो इंजीनियर से बनवाने का मेन इशू था कि हम कंपनी से जो है वो कहते हैं ना कि हम आर्किटेक्चर क्यों नक्शा बनवाएं, क्यों उसको 10-20 हज़ार दें, हम अब खुद ही बना लेते हैं। तो जो आपको हमने प्रोजेक्ट दिया है कि आप ये देने का मकसद या ये देने की ज़रूरत क्यों आई, क्योंकि आपने जो है वो कॉस्ट का एनालिसिस करके देना था। वो कैसे करेंगे, वो सारा हमारा इकोनॉमिक वैल्यूएशन के अंदर पोर्शन है। तो इकोनॉमिक वैल्यूएशन के अंदर सबसे पहले जो हम स्क्रीन देख लेते हैं जी, इसके अंदर हमारा पीवी मॉड्यूल आ रहा है, ठीक है। जो हमने पैनल लगाए हैं, हम कितना कास्ट देंगे, इन्वर्टर, अदर कंपोनेंट स्टडी। हम ये जो साइड पे प्लस का आइकन शो हो रहा है, हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा ये जो है वो नीचे आ जाएगा। ये जिनको कंपनी का हम जो है लगा रहे हैं तो 85 मॉड्यूल है, ठीक है। ये उसने खुद सेलेक्ट किए हुए हैं, उसने डिसेबल किए हुए, हम इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हम पीछे सेट कर रहे हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पे
जो हमने मॉड्यूल सेलेक्ट किया था 570 वाट का, उसकी जो प्राइस बन रही थी अभी आजकल के दिनों में, पहले तो ये तकरीबन 27,000 का था, 27,000 का, ठीक है, और आज का ये 42,000 तक पहुंचा हुआ, ठीक है, डॉलर का रेट अप एंड डाउन होने की वजह से, ठीक है, बाकी चीज़ें महंगी हुई हैं आपके इल्म में होगा। तो हमने जो है वो यूनिट प्राइस का मतलब है हमने एक पैनल की, एक मॉड्यूल की, एक प्लेट की हमने यहाँ पे प्राइस देनी है, ठीक है। वो हमने प्राइस जब देनी है तो हमने, जाहिर सी बात है, हमें आइडिया नहीं होगा कि मॉड्यूल की प्राइस क्या जा रही है, क्योंकि हमने मार्केट के साथ इन टच नहीं है। तो हम जो है गूगल के ऊपर जाके हम वहाँ से वर्कशीट देख के, हम वहाँ से प्राइस शीट देख के अपनी जो है वो प्राइस देख सकते हैं कि आजकल क्या रेट चल रहा है, या किसी सॉफ्टवेयर किसी जो है वो पैनल वाली कंपनी को फोन करके हम ले सकते हैं आजकल जो है इस पैनल की प्राइस क्या जा रही है, ठीक है। हम प्राइस सही लगाएंगे ताकि जो है हम उसको मैक्सिमम जो है वो कोस्ट सही दे सकें, ठीक है, उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है। हमने यहाँ पे ऊपर एक पैनल की प्राइस दी, उसने 85 से मल्टीप्लाई किया और आगे जो है हमारा टोटल उसने दे दिया, ठीक है, पीवी मॉड्यूल का। उसके बाद नीचे आ रहा है जी सपोर्ट फॉर मॉड्यूल। सपोर्ट फॉर मॉड्यूल का मतलब है जो नीचे आपने स्टैंड, वो आयरन के यानी कि लोहे के भी बने होते हैं, या स्टील के बने होते हैं, या दूसरे उसके सिलिकॉन के आ रहे हैं आजकल, ठीक है, उसके बने होते हैं, ठीक है, डिफरेंट यानी कि मटेरियल्स के अब आपके पास आ रहे हैं जो सपोर्ट करते हैं, जो पैनल को जिसने ज़मीन से ऊपर 30 एंगल पे हमने सेट किया है, तो जिसने 30 इंच के ऊपर हमने थोड़ी पकड़ के उसको बैठना है, वहाँ पे हमने उसके नीचे को सपोर्ट लगानी है, उसने मटेरियल को सपोर्ट करना है, पकड़ना है, और हवा अगर ज़्यादा तेज आंधी आ गई है तो उसने उसको उल्टने भी नहीं देना, ठीक है। वो जो इसकी पकड़ के लिए हमने मॉड्यूल के लिए, वो हमारा एक मॉड्यूल के ऊपर 3,000 खर्चा आ रहा था, हमने एक मॉड्यूल का दे दिया, टोटल मॉड्यूल थे हमारे 85, तो हमने उसने उसको थोड़े सॉफ्टवेयर ने ऑटो मल्टीप्लाई करके आपको जो है वो आंसर दे दिया। ये हमारे जो है पी मॉड्यूल और उसके सपोर्ट के लिए जो खर्चा जाता है वो हमने लिखे। उसके बाद इन्वर्टर, ठीक है, इन्वर्टर में हमने जो हमने सेलेक्ट किया था उसने बता दिया, ठीक है। वो इन्वर्टर जो है हमने सेलेक्ट किया था 50 किलो वाट का। 50 किलो वाट का आजकल जो प्राइस चल रही है वो तकरीबन है 5 to 6 लाख, 5 to 6 लाख आपकी प्राइस जो है वो चल रही है, ठीक है। तो तकरीबन 6.5 लाख तक भी मेरे ख्याल से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, आप अगर आपसे कोई बंदा ये क्वेश्चन कर देता है कि आपने जो है वो 50 किलो वाट के लिए दो इन्वर्टर 25 के क्यों नहीं लगा दिए, कि अगर एक ख़राब हो जाए तो कम से कम एक बार यहाँ पे अगर एक ख़राब हो जाएगा तो ये सारे ख़राब हो जाएगा, तो हमें 50 किलो वाट का दोबारा नया परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे हमें 25 के अगर हम दो लगा देते हैं तो हम 25 एक ख़राब हो जाएगा, दूसरा बच जाएगा, हम दूसरा परचेज करके हमारा जो है वो बचत हो जाएगी। तो हमारा जवाब आगे से ये होगा कि जो 5 किलो वाट सॉरी 50 किलो वाट का जो है हमारा इन्वर्टर है, उसकी प्राइस जो है वो 650 ये लैक जो है हमारा इतना आ रहा है कॉस्ट हमारी। और जो 25 के दो आ रहे हैं वो हमें तकरीबन 25 का एक जो है वो 4 से 4.5 लाख में पड़ रहा है, और वो दो जो जब हमारे वो 8.5 और 9 लाख के पड़ जाएंगे तकरीबन। वो हमारा यानी कि कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। इस वजह से हमने जो है वो 50 किलो वाट का इन्वर्टर जो है वो डायरेक्ट सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। और इसके बाद अदर कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। एसेसरीज है जी, उसमें कौन कौन सी है वो हमने कोई नहीं अटैच की, एसेसरीज हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। हमने क्या करना है उसमें, हमें थी वायरिंग की ज़रूरत, हमने क्योंकि सॉफ्टवेयर सॉरी सॉफ्टवेयर कह रहा हूँ, जो पैनल है उसने जो प्रोड्यूस करनी है इलेक्ट्रिसिटी वो हमने लेके आगे अपने पॉइंट तक लेके जानी है, अपने यूज़ करनी है, उसके लिए हमें वायरिंग और तारों की ज़रूरत है, ठीक है। तो हमने उसका देखा हमारा खर्चा कितना आ रहा है। हमारा जो है वो एक पैनल पर 3,000 रुपया खर्चा उसका आ रहा था, जो एक पैनल तक हमारा बोर्ड तक जो खर्चा आ रहा था वो हमने रख दिया जो है वो 3,000, और उसका 85 हमारे मॉड्यूल थे, उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, हमारा आंसर आ गया। इस तरह कंबाइनर बॉक्स का तो आपको मेरे ख्याल से आइडिया होगा, जो हमारी डीपीज होती हैं जहाँ पे हम आगे अपने मेन कनेक्शंस करते हैं, मेन बोर्ड लगाते हैं, वो ब्रेकर लगाते हैं, वोल्ट मीटर लगाते हैं, बस बार लगाते हैं, ये डीपी जो है हमारी, ये कंबाइनर बॉक्स वो हमने एक ही लगा दिया। वो हमारा जो है 50 किलो वाट के लिए उसके ऊपर है तकरीबन 50,000 राउंड अबाउट खर्चा, ठीक है। हो सकता है ये थोड़ा बहुत अप डाउन हो, लेकिन ये मैंने पूछ के लगाया दोस्त से, उम्मीद है ये तकरीबन ठीक होगा। इसके बाद मॉनिटरिंग सिस्टम डिस्प्ले, पहले जो जब ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया था तो इसके लिए स्पेशल जो है ना वो सिस्टम लगाए जाते थे, कंप्यूटर लगाए जाते थे इनको
मॉनिटरिंग करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, चेक करने के लिए ना सिस्टम कितना काम कर रहा है, आज कितना काम किया, आज कितनी प्रोडक्शन की, वो आज हमने यूज़ कितनी की, पूरे मंथ में कितनी की थी, ग्राफ वगैरह शो करवाने के लिए ना। तो आजकल ये जो है ना, साथ कंपनी जो है वो साथ में एक एप्लीकेशन दे रही हैं, सारा कुछ आपको एप्लीकेशन पे शो हो रहा है। आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं, आप अपने फर्ज करें यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई लगा हुआ है और आप यूएसए में किसी जगह पे हैं, तो आप उधर बैठे अपने थ्रू इंटरनेट आप अपने एप्लीकेशन से अपना सिस्टम जो है वो काम करता हुआ देख सकते हैं। इसलिए आपकी जो है मॉनिटरिंग कास्ट अब नहीं रही, ठीक है। तो मेजरमेंट भी जो है वो इतना को हमारा खर्चा नहीं है इसका भी, तो इसलिए हमने जो है वो स्टडी एंड एनालिसिस वो भी हमारा जो है वो अपने वो कह रहे हैं हमारे जो अपने जिस कंपनी ने लगवाया है उसका जो अपने टेक्नीशियंस हैं, जो डीए जिन्होंने किया हुआ है वो सारा खुद ही देख रहे हैं, इसलिए उसका इस पे भी इतना जो है वो खर्चा नहीं आ रहा। इंस्टॉलेशन ग्लोबली भी हमारा कुछ अखराजात हैं इसके ऊपर, टैक्स के सूरत में कह लें या वैसे कह लें आप, ठीक है। तो हमारे उसके ऊपर कुछ अखराजात आ रहे थे, पर पैनल हमने उसको रेट दिया 1500, उसने उसको मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया, ठीक है। इस तरह इन्वर्टर के ऊपर भी ग्लोबली हमारा आ रहा था, वो भी हमने ऐड कर दिए। तो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट हमने ऐड कर दी, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट भी लाजमी ऐड करनी है, क्योंकि मार्केट कितनी दूर है और जो चीज़ें हमने इन्वर्टर और टीवी सेलेक्ट की हैं क्या इस मार्केट से मिल रहे हैं, अगर नहीं मिले जिस मार्केट से हमने सेलेक्ट किए हैं वैसे कितनी दूर है, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट लाजमी ऐड करनी है, ठीक है। और सेटिंग जो पैनल की है वो एक दफ़ा हो गई, बस हो गई, इस पर हमारा खर्चा नहीं आएगा दोबारा। और ग्रिड कनेक्शन जो है हमारा जी, क्योंकि हमने बापजा से नेट मीटर लगवाना है, तो हमने आम मीटर लगवाना हो तो हमारा इसके ऊपर 10 to 15,000 अखराजात आ जाते हैं। तो नेट मीटर में भी आपने किसी ने देखा हो ये ग्रीन कलर का होता है, तो इस पे हमारा तकरीबन जो है वो नियर अबाउट हमारा 50 किलोवाट के लिए 1 लाख तक हमारा जो है वो है, हमें एक कनेक्शन चाहिए था, एक क्वांटिटी हमें एक कनेक्शन चाहिए था, और जो हमारा खर्चा आ रहे थे वो हमने बता दिया, ठीक है। ये जो है हमने सारी उसके अंदर है इस तरह स्टेप बाय स्टेप हमने कैलकुलेशन रेट ऐड कर दिए। सॉरी ऊपर आपको बताया नहीं था कि यहाँ से हम जो है वो करेंसी भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी की, ठीक है। अगर वो करेंसी ना ऐड हो तो आप रेट्स के अंदर जाके करेंसी ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। टाइम भी खैर काफ़ी हो गया है तो हम इसको वाइंड अप करना है। तो मेंटेनेंस और मेंटेनेंस की कितनी कास्ट आ रही है, मेंटेनेंस में आपके पास डिफरेंट, आप इसको प्लस को माइनस करेंगे तो आपके पास ये डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। सैलरी जो मुलाजिम रखे हुए हैं सफाई करने के लिए, रिपेयर्स भी पास आ रहे हैं, कोई नहीं रखता ना रखते हैं, ठीक है। क्लीनिंग के लिए जो हमने ऊपर पानी डालना है, जो हमने मोटर चलानी है उसका जो बिल आना है, जो ऊपर पानी डालना है, जो पैनल हमारे साफ करने हैं उसका हमने जो खर्चा लिख दिया है सालाना, ईयरली कॉस्ट हमने लिखी 50,000 हमारा जो है वो। सिक्योरिटी फंड कोई नहीं है जी, इसके लिए लैंड रेंट जिस ज़मीन पे हमने लगाया उसका हम कोई रेंट नहीं दे रहे, ठीक है। और इसके बाद इंश्योरेंस हमने कोई नहीं की, बैंक चार्जेस हमारे कोई नहीं है, ठीक है। ये कंपनी वगैरह आपको 2-3 साल की दे देती हैं, वो आपको वो कर देंगी, ठीक है। टैक्सेस, अगर कोई टैक्सेस हमारे पास ये डिफरेंट किस्म का टैक्सेस अगर कोई हो तो हम इधर यहाँ पे आके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सारा कोस्ट वैल्यूएशन, सारा जो है हमने किया, हमने कोई चेंजिंग नहीं की, इसलिए ये जो हमारा ओके है डिसेबल आ रहा है। तो हम जो है वो जो सारा आपको इसलिए पहले डिज़ाइन किया था ताकि जो है वो हम अपना जो है वो मिनिमम टाइम में इसको कंसिडर कर सकें। फिर आप जो है इसको सिमुलेशन को रन करें और इसको आप सेव कर लें। सेव करने के बाद आप जो है इसको दोबारा सेव कर लें, और एट द एंड ऑफ जो है वो आपका यहाँ पे नीचे जो है रिपोर्ट आपकी जनरेट हो रही है, ठीक है। आपने जो है वो रिपोर्ट जनरेट कर लेनी है। ये आपके पास रिपोर्ट जनरेट हो रही है, मे बी आपको शो भी, सॉरी मैं आपको एक फीचर बताना भूल गया उसका। इसको हम क्लोज कर लेते हैं फिलहाल। इसमें इकोनॉमिक वैल्यूएशन में ये था फाइनेंशियल पैरामीटर, ठीक है सारे। उसमें जो प्राइड की लाइफ टाइम हमने दिया था 20 ईयर था। ये जो पैनल्स की अब हमें आ रही है ना गारंटी वगैरह, तो और इन्वर्टर की वो हमने दे दी गई जी 20 साल जो है वो पैनल जो है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम करते रहेंगे। अगर इससे पहले कोई पैनल टूटता नहीं है, वैसे एफिशिएंसी कम कर देता है, तो हम जो है वो उसका रिप्लेस करेंगे आपके साथ, ठीक है। और टैरिफ के अंदर आपने बताना है जी अगर तो आपने वो अब 50 किलो वाट है तो हम इंडस्ट्री लेवल पे लगा रहे हैं, कमर्शियल लेवल पे लगा रहे हैं, तो कमर्शियल लेवल पे हमें जो है वो यूनिट कितने का पड़ रहा है, ठीक है। किलो वाट आवर जो है हमें वो यूनिट कितने का पड़ रहा है, ठीक है। वो हमने उसका रेट दे दिया। मैंने सारे रेट जो थे वो यूरो में सेलेक्ट किए होते हैं, इसलिए वो सारा सबके साथ UR भी आ रहा है, ठीक है।
तो ये 25 जो है हमारा इस वक्त जो है वो घरों का जो यूनिट है वो तकरीबन हमारा जो है वो मेरे ख्याल से 15 या 18 रुपये है, ठीक है। और जो इंडस्ट्री का है वो 25 से 30 रुपये तक है। तो हमने जो है मिनिमम ऐड कर लिया है कि मिनिमम इतना हो सकता है, इससे कम मेरा नहीं ख्याल है, ठीक है। ये लाजमी ये ऐड करेंगे तो आपका जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपका जो है वो फ़ायदा पे बैक पीरियड आपको मिलेगा। अगर आप ये टैरिफ ऐड नहीं करेंगे तो आपको पे बैक पीरियड नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो पता नहीं चलेगा यूनिट कितने इसमें प्रोड्यूस की कितनी कास्ट आई और जो हमने कास्ट दी थी वो हमारी कितनी देर में पूरी हुई उसको पता नहीं चलेगा, ये लाजमी है, ठीक है। तो इसमें फिनेंशियल रिजल्ट्स ये आपके पास सामने आ गए, ये रिपोर्ट्स में भी हम उधर जाकर डिस्कस थोड़ा बहुत कर लेते हैं। कार्बन बैलेंस, ये आपने जो है वो सिस्टम जो लगाया है जी 50 किलोवाट है। तो हमने अगर यही एनर्जी हम थ्रू जनरेटर्स या इंजन या थ्रू कोई और सोर्स हम जनरेट करते हैं, यही एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, यही इलेक्ट्रिसिटी, तो हमारी जो है वो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा पोल्यूट हो जाना था हमारा जो है वो इन्वायरमेंट। ये जो हमने सोलर पैनल इंस्टॉल की, इन्होंने हमारी 788 टन, ठीक है, 788 टन हमारी जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिशन होने से वो बचाई है। ये इसने हमारे जो है वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट होने से बचाया है। इसके बाद हम जो है वो सारा कुछ करने के बाद रिपोर्ट जो है जनरेट करते हैं जी। रिपोर्ट हमारी ये जो है वो आपको बताया, ये मैक्सिमम जो है वो पेजेस के ऊपर आपको डिटेल के साथ रिजल्ट दे देता है। इसको हम देख लेते हैं जी। ये हमारा जो हमने नाम सेट किया था सारा, जो सिस्टम की कैपेसिटी थी, ठीक है, वो आ गया सारा। और इसको आप जो है वो सेव भी कर सकते हैं, ठीक है, सेव एज डॉक्यूमेंट, ये जो मेरा ऑप्शन शो हो रहा है इसको हम देख लेते हैं, इसको हम सेव कर ही देते हैं, ठीक है। ये आप डेस्कटॉप पे सर्च करें, हम सेव कर लेते हैं। तो हमने सेव कर लिया, तो हम जो है वो इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है, हमने जो सेव किया। तो आपको ये शो हो रही होगी। तो ये ट्रायल वर्जन है, इसलिए इसके बैक साइड पे वाटर मार्क में ट्रायल लिखा हो, ठीक है। वैसे इसका पेड वर्जन आता है, ठीक है, या क्रैक वर्जन भी मेरी नेट से आपको मिल जाए, ठीक है। ये सारा आपने जो लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एटीट्यूड, उसका टाइम जोन, सारा आपने जो है वो कुछ सॉफ्टवेयर ने ऑटो कैलकुलेशन की थी, कुछ आपने उसको दी, ठीक है। टिल्ट एंगल, एजीमुथ एंगल, ये सारा आप सेलेक्ट करके आए हैं, सारा उसने टेबल ऑफ कंटेंट, ये सारा उसने नीचे आपको रिजल्ट्स वगैरह सारे उसने आपको लिस्ट बना दी हुई, ठीक है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं पेजेस के ऊपर जाके। फिर इसके अंदर एक और ऑप्शन भी था शेडिंग सीन वाला, वो हम आगे जाके देखते हैं, आपको इसकी बाद में देखते हैं। ये देखते हैं अब वो जो हमने पीवी पैनल सेलेक्ट किए थे वो सारे 570 के, वो 85 बने थे हमारा, ये कुछ प्रोडक्शन हुई थी, ये हमारा सारा सिस्टम। फिर उसकी रेज, उसकी वो लाइनिंग कितनी बनाई थी, ये सारा वो, ठीक है। मेन रिजल्ट्स हमारे जो ग्राफ हैं वो शो करवा दिए हैं। अब जो है वो हमारा सिस्टम वो शो करवा रही है सारा हमारी प्रोडक्शन कितनी होगी जनवरी फरवरी मंथली हमें जो है वो बता दी है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है वो ये हमारा जो स्पेशल ग्राफ डेली इनपुट आउटपुट, डेली जो है हमारी इनपुट आउटपुट वो भी हमें शो करवा रहा है, ठीक है। तो और इसके बाद ये इन्वर्टर की सारी डिटेल है, तो टोटल कास्ट कितनी आ रही है, ठीक है। टोटल कास्ट हमारी जो है हमने इन्वर्टर की दी थी, हमने वो मेंटेनेंस की दी थी, हमने जो है वो पैनल्स की दी थी, वायरिंग के लिए दी थी, वो सारी की सारी यहाँ पे प्लस हो के हमारी तकरीबन है 49 लाख, तकरीबन 50 लाख आप कह लें, तो हमारा 50 लाख जो है वो 50 किलोवाट के ऊपर खर्चा आ गया, ठीक है। तो वो ऑपरेटिंग कास्ट कितनी थी वो, और प्रोड्यूस एनर्जी वो ये पर ईयर बता रहा है कि आप जो है वो 50 किलोवाट वाले सिस्टम से सालाना जो है वो 75.4 जो है वो मेगावाट आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस LCO, ठीक है। उसके बाद ये आगे पास जो आप जो सबसे मेन जो बिजनेसमैन आपसे क्वेश्चन पूछता है वो ये टेबल है जी, आपके सबसे ज़्यादा काम आता है जी, इकोनॉमिक वैल्यूएशन है। ये जो हमारे पास है ऑरेंज कलर में हमारे पास शो हो रहा है, ये हमारा हो रहा है पे बैक पीरियड, ठीक है, कितनी देर लगी है जो हमने 50 लाख इन्वेस्ट किया था सिस्टम के ऊपर, प्लेट्स हमने पैनल्स के ऊपर, वायरिंग के ऊपर, उसकी प्रिपेयरिंग के ऊपर, जो सारा सेलेक्ट किया था वो कहाँ तक वो कितनी देर में हमारा जो है वो पूरा हो गया, विद इन 2 ईयर, विद इन 2 ईयर। अगर आप जो है वो टैरिफ जो हमने सेलेक्ट किया था वो फर्स्ट कर लें 25 जो ज़्यादा सेलेक्ट हो गया, 24 का यूनिट मिल रहा है या 23 का यूनिट मिल रहा है, आप वो उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप उसको कम या ज़्यादा करते हैं या कोई और भी
आप टैक्स ऐड कर देते हैं तो हमारा मैक्सिमम 3 से 4 सालों के अंदर पे बैक पीरियड हमारा पूरा हो जाता है। ये रेड लाइन ऑरेंज लाइन है, ये हमारा पे बैक पीरियड शो करवा रहा है कि इतनी देर में हमारा पे बैक पीरियड होगा। और ये जो ग्रीन लाइन है ये हमारा सारा प्रॉफिटेबल एरिया है, इतने साल जो है हम जो है वो सिस्टम फ्री यूज़ करेंगे, इतने साल जो है हम सिस्टम जो है वो फ्री यूज़ कर लेंगे। 10 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल जो है वो सिस्टम फ्री यूज़ करेंगे, ठीक है। और जितनी आपने जो है मिशन होने से बचाई कार्बन डाइऑक्साइड वो सारा आपके पास है। यानी कि ये 10 पेजेस की उसने आपको रिपोर्ट बना के डिटेल के साथ आपको दे दी। आप जो है ये कस्टमर के साथ अपने साथ शेयर करके उसको मुतमईन कर सकते हैं कि ये हमने आपको ये इस तरीके से फ़ायदा होगा, ठीक है। और इसमें एक बात आपको और बतानी थी कि आप जो है वो जब इसमें एक शेडिंग इफेक्ट होता है, ठीक है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें आपने जिस जगह पे सिस्टम लगाना है, ठीक है, वो उस जगह पे कुछ दरख्त ऊंचे ऊंचे लगे हुए हैं, ठीक है, या आप जिस घर के अंदर लगा रहे हैं उस साथ वाली बिल्डिंग जो है वो बहुत ऊंची है, ये जो है वो शेडिंग इफेक्ट भी हमने लाजमी सेलेक्ट करना होता है। तो ये स्केचअप एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर हम सारा ये डिज़ाइन बनाते हैं शेडिंग का, ठीक है। वो या हम इसके ऊपर भी डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो है वो डिज़ाइन करना हमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये हम इस तरीके से, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, किस तरह डिज़ाइन होगा, ठीक है। ये इसलिए लाजमी है शेडिंग इफेक्ट है क्योंकि अगर एक पैनल के ऊपर भी आपका शेड आ रहा हो ना, जिस टाइम आपकी बाकी पैनल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो पूरे पैनल्स को आपको डिस्टर्ब करता है, ठीक है। तो अभी जो है हमने कहा, जो हमने सिस्टम लगाया वो नो शेडिंग, उसके पास का आसपास कोई साया नहीं है, कोई शेड नहीं आ रहा उसके ऊपर, तो नो। लेकिन अगर शेड को आ रहा हो ये भी चेक करना है, हमने साइड विजिट करनी है, ये भी चेक करना है कि जो है वो उसके करीब कोई जो है वो जो 9 से 4 जो हमारा पीक टाइम है इरेडिएशन का, वो उसके अंदर हमारे किसी पैनल के ऊपर वो शेडो तो नहीं आ रहा, वो हमने देखना। अगर आ रहा है तो हम इधर से आगे वो ऐड करेंगे, ये वो भी हमारा ऐड करके हमने सारा सिस्टम जो है वो उसकी कॉस्ट जो है वो शो करवा, ठीक है। अब जो है वो हम जो है वो अपनी स्लाइड्स की तरफ आ जाते हैं। हमने जो है वो स्लाइड्स आपको शो हो रही होंगी, तो ये मैंने उसके 2-3 स्क्रीनशॉट लगाए थे सॉफ्टवेयर के, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट से रिलेटेड ये हमने डिटेल से डिस्कस कर लिए हुए हैं। फिर भी कोई इशू हो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो हमने कंसीडर करने होते हैं, प्रोडक्ट का नेम रखना होता है, उसमें साइट देनी होती है, उसमें फील्ड टाइप बतानी होती है कि जगह किस तरीके की, ठीक है, खेत है या छत है या कौन सी जगह है, फिर उसमें फील्ड पैरामीटर, तो उसमें अजीमुथ एंगल, टिल्ट एंगल, फिर सिस्टम टाइप, आप ग्रिड कनेक्शन लगाना चाह रहे हैं, स्टैंड लोन लगाना चाह रहे हैं, डंपिंग वाला सिस्टम लगाना चाह रहे हैं, डीसी ग्रिड लगाना चाह रहे हैं, वो इसी तरह सिमुलेशन, पीवी मॉड्यूल, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, यूनिट पावर, आप यानी कि ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपने कंसीडर करने होते हैं ताकि आपका जो सिस्टम है मैक्सिमम एफिशिएंट हो सके, ठीक है। एक ले मैन की निस्बत आप जो काम करें वो ज़्यादा अच्छा, ठीक है। सारा सोल्डर का मकसद ये है। इसमें जो हमने देखा कि सिस्टम डिज़ाइन टैब है हमारे पास, हम उसमें सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं, सिस्टम साइज़ कर सकते हैं कि साइज़ क्या लगाना है हमने, लेकिन उसको 50 किलोवाट पावर दे दी थी, हम लोग उसी हिसाब से डिज़ाइन हो गया, साइज़ हो गया था, हमारा एरिया आ गया था। तो इसमें क्रिएट ए शेडिंग सीन, ये अदर सॉफ्टवेयर हीलियोस्कोप में भी आता है, लेकिन उसमें इतनी डिटेल के साथ नहीं आता जितना इतनी डिटेल में रिजल्ट देता है, ठीक है। और फिर इसमें सिमुलेशन रिजल्ट आपके सामने हमने वो सारे सेलेक्ट किए। मॉड्यूल स्टोरेज, आपने जो है वो आप साथ बैटरी अटैच कर सकते हैं, आप पावर को स्टोर कर सकते हैं। सम एडिशनल फीचर हैं इसमें के अंदर, ठीक है जी, वो मौसम के हवाले से भी हैं सारे फीचर्स। और सिमुलेट आप एजिंग इफेक्ट कि जिस जिस तरह पैनल्स को लगते हुए ड्यूरेशन गुजरता जा रहा है, वक्त गुजरता जा रहा है, उनकी एफिशिएंसी कम होती जा रही है, ये साथ साथ है उस पैरामीटर को भी कंसिडर करता है, उस हवाले से हमें जो है वो पैनल्स की एफिशिएंसी देता है, ठीक है। एंड पे है जी इकोनॉमिक वैल्यूएशन है, ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट और मेन लाजमी है, जिससे जो है वो ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिजनेसमैन पूछता है अगर मैंने लगाना है तो मैं क्यों लगाऊं, मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा। इसकी एप्लीकेशन क्या क्या हैं जी, डिज़ाइनिंग फॉर कमर्शियल यूज़ टू हैव ऑप्टिमम सोलर प्रोडक्शन, ठीक है जी। कमर्शियल यूज़ के लिए तो आजकल बहुत ज़्यादा आम हुआ, ठीक है। घरों में भी खैर लोग काफ़ी लगा रहे हैं। तो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट फॉर रिसर्च पर्पज, हम जो है आप जब मास्टर्स में जाएंगे फिल करेंगे तो उधर आप थीसिस लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप उधर रिसर्च वगैरह करते हैं, तो आप अपने इसको रिसर्च एक्सपेरिमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह हमने वो सोलर बेस्ड बोर्ड से बनाया था, हमने अपने रिसर्च पर्पज़ के लिए बनाया था।
इसी तरह आप जो है वो सिमुलेट और एनालाइज सिस्टम परफॉर्मेंस देख सकते हैं। ये नहीं है कि हमने 50 लाख लगा दिया, सिस्टम लगा दिया, उसकी परफॉर्मेंस ही कोई नहीं है, ठीक है। हमने सारा कुछ विद इन हाफ आवर या 1 आवर हमने सारा कुछ लगा के देख लिया कि हमारे जो है वो जितने पैसे लगेंगे वो विद इन 3 ईयर पूरे भी हो जाएंगे, और सिस्टम की ये एफिशिएंसी होगी, सिस्टम ये यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा, ईयरली, आवरली, मंथली हमारे पास सारी चीज़ें सामने हैं, रिजल्ट हमारे पास, ग्राफ हमारे पास बने हुए हैं। इकोनॉमिक एनालिसिस हमारे पास ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि जो उसने इन्वेस्टमेंट किया उसका उसको रिटर्न बैक क्या आ रहा है, ये भी अपॉर्चुनिटी हमें सॉफ्टवेयर देता है, ठीक है। तो मादरत हमने टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लिया, मैंने कोशिश यही की है कि आपको मैसेज समझ आ सके, और काइंडली अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ सकता है। जाकर जी असल भाई या यासिन भाई। Thank you so much, sir, for your informative session. Now we are moving towards our question answer session, and all the participants are asked to type in the chat box their question or raise their hand. Sir, we have a question. Someone asked that, sir, net metering के साथ बैटरीज अटैच होते हैं या नहीं? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अटैच होते हैं और कुछ कहते हैं कि अटैच नहीं होते। So please clear that point. जी नेट मीटरिंग में आप जो है वो अटैच भी कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो आपने इन्वर्टर लगाया है ना, पहले जो आपके पास इन्वर्टर आ रहे थे उनके अंदर जो है वो इतनी एडवांसमेंट नहीं थी। अब इनके अंदर एक प्रोसेसर लगा आता है, और जनरेशन भी आपको बताते हैं कि किस जनरेशन का प्रोसेसर लगा है इन्वर्टर के अंदर, ठीक है। तो ये प्रोसेसर लगाने का मकसद यही है कि वो कर देख सके कि वो, अगर फर्ज करें आपके जो सिस्टम है, आपने 220 वोल्ट की आपको चीज़ चला रहे हैं, और उसकी जो है वो इनपुट है जी आप 10 वाट कह लें आपका, या 100 वाट आप कह लें, आपका जो आम फैन है ये 100 वाट कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। 100 वाट आप कह लें। आपने जो सिस्टम डिज़ाइन किया था छत के ऊपर लगाया हुआ है, वो बना रहा है 80 वाट, उस पर शेडो आ रहा है या मौसम ठीक नहीं है या कोई और मसला है, वो 80 वाट बना रहा है, और हमें जो पंखा चलाने के लिए चाहिए वो चाहिए 100 वाट, ठीक है। तो हमने वो जो हमने इन्वर्टर लगाया है वो सेंस करता है कि 80 वाट वो हमारे पैनल से ले लेता है, और 20 वाट वो हमारे बाबडा से लेके दोनों को जमा करता है, प्लस करता है, प्लस करके ऐड करके हमारा जो है वो फैन चला देता है, ठीक है। ये सारी बात में मकसद ये है, जिस तरह उसने इनको प्लस किया, हमारा जो है पंखा चलाया, हमें जो है अब जो बाबडा को पे करना पड़ेगा सिर्फ 20 वाट के लिए पे करना पड़ेगा, 80 वाट हमारा। और जो हमारे इसकी बनस्बत जो यूपीएस है और इन्वर्टर में यही फर्क है, यूपीएस हमारे ये काम नहीं करते, वो या तो हमारा 12 वोल्ट वाला सिस्टम 220 में कर रहे होते हैं, या 220 वाला सिस्टम 12 वोल्ट में कर रहे होते हैं। वो सेंस नहीं करते कि इधर से अगर इतनी पावर आ रही है तो हम इधर से इतनी पावर ले लें, तो हम इसको ऐड करके, यूपीएस के अंदर ये ऑप्शन नहीं हमें मिलता, इन्वर्टर्स के अंदर हमें ये ऑप्शन मिलता है। अब हमने अटैच कर दी, आपके क्वेश्चन के मुताबिक बैटरीज अटैच कर दी, ठीक है। हमने चलाया जी 50 किलो वाट का सिस्टम हमने डिज़ाइन किया, हमने बैटरीज अटैच कर दी, रात को भी हम यूज़ कर सकें, ठीक है। तो हमने सारा दिन अपनी भी यूज़ की, फर्ज करें हमने 50 किलो वाट का सिस्टम लगाया, हमारी जो अपने यूज़ में आ रहा था वो आ रहा था 20 किलो वाट या 25 किलो वाट, बाकी हमारे यूनिट्स जो हैं वो ज़ाया हो रहे थे या थ्रू नेट मीटरिंग बाबला को जा रहे थे, ठीक है। हमने कहा नहीं, हमारी बैटरी भी यही सिस्टम चार्ज करे, ठीक है। हमने बैटरीज को भी कनेक्शन दे दिया, ठीक है। ये एनिमेशन आपको गूगल से भी मिल सकती हैं, मैं अगर बाद में आपको शेयर कर दूंगा। तो वो अब बैटरीज भी चार्ज कर रहा है। अब बैटरीज के अंदर भी एडवांसमेंट है, उसके साथ फिर एमपीपीटी बिल्ट इन कंट्रोलर भी आते हैं, ठीक है। वो ऑप्शन आ जाता है, उसके साथ मीटर भी आते हैं कि आपकी बैटरी जो है वो चार्ज हो गई है, अब आपके जो है वो मैक्सिमम इधर जो है वो करंट शिफ्ट नहीं हो सकता, ठीक है। वो पूरी चार्ज है, ठीक है। तो वहाँ से जो है करंट जाना रुक जाएगा। यानी कि आपने जितना यूज़ कर लिया, आपने अगर बैटरीज के अंदर यूज़ कर लिया, या आपने अपने
डिफरेंट चीज़ें चलाई हैं, फ्रिज, एसी, ओवन या डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर कोई बड़ी मशीनरी आप चला रहे हैं, उसमें आपने यूज़ कर लिया है, तो बाकी जो आपका बच जाएगा ना, वो जाएगा थ्रू नेट मीटर है वापडा की तरफ, ठीक है, वो जाएगा। आपने अगर बैटरी नहीं लगाई तो वो ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है आपने बैटरी यूज़ करनी है या नहीं करनी। लेकिन बेटा आपके लिए ये मशवरा है, आपको ये बताते हैं कि आप बैटरी जो है वो ना यूज़ करें, क्योंकि जो पाकिस्तान में बैटरीज चल रही हैं, ये इनका जो लाइफ ड्यूरेशन है वो बहुत कम है, मिनिमम है। मे बी आपके पास आपने जो यूपीएस घरों में लगे हैं, आपका एक्सपीरियंस हुआ उनके साथ, जो लाइफ टाइम है ना बैटरीज का, वो बहुत कम आ रहा है। जिनका अच्छा लाइफ टाइम है उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, और उनका भी बहुत ज़्यादा बैटरी जो है वो लाइफ टाइम नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको बैटरियां लगाने की बजाय वो जो है आपके पास है वापडा आप यूज़ करें, ये आपको उस कदर जो है वो सस्ता पड़ जाएगा। किस तरह, आपने जो दिन टाइम आपके ज़्यादा यूनिट्स बने थे, आपने वो दिन टाइम वापडा को दे दिए, रात को आपने वही यूनिट वापडा से वापस ले लिए। जब आपका विंटर सीजन आया, आपके जो यूनिट ज़्यादा बने थे वो सारे के सारे वापडा को जा रहे हैं। फिर आपके यानी कि वो प्लस माइनस हो गया, आपको बिल जब आएगा वो या तो ज़ीरो आएगा या तो कम हो गया आएगा। जिनका बिल इंडस्ट्रीज का बिल करोड़ों में आता था, उनका बिल लाखों में रह गया, ठीक है, ये सोलर पैनल इस्तेमाल करने की वजह से, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा दिन टाइम वो जो बनता है एक्स्ट्रा, वो उनको सेल हो जाता है, यानी कि वो बाबला की तरफ चला जाता है, और रात को जो वो बाबला यूज़ करते हैं, इससे उनको दो तरह का फ़ायदा होता है। एक तो वो बैटरी जो है उनको 2 साल बाद 3 साल बाद चेंज नहीं करनी पड़ती, बहुत एक लंबी कॉस्ट आपको लगानी पड़ती है। 50 किलोवाट के लिए आपको जब बैटरी लगानी पड़ेगी तो आपकी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो और आपको 2-3 साल बाद वो चेंज भी करनी पड़ेगी, ये भी एक मसला है, ठीक है। मेन जो है बैटरी का लाइफ टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत कम है, ठीक है। इस वजह से हम जो है वो अक्सर जो है वो आपको कह देते हैं कि इसके साथ लगती नहीं है, वो ये नहीं बताते कि आप लगाएं ना, ये ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। जो है वो वापडा जो है वो ज़्यादा बेहतर है, आप वापडा यूज़ करें और अपना जो है वो सोलर यूज़ करें, और एंड पे जो है वो आप इस तरह जब जब भी सिस्टम बनाएं, आप जो है वो थ्रू सॉफ्टवेयर डिज़ाइन लाजमी करें, ताकि आपकी कोर्स जो है आपको पता चल जाए। मेरा ख्याल है आपका बैटरी का तो जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया, अगर नहीं हुआ तो काइंडली आप दोबारा जी अपना जो है पूरी बता सकते हैं। सर दूसरा आपने काइंडली बताएं। आईडी नंबर 0042, आपको अनम्यूट कर दिया गया, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। एंड हियर इज आल्सो अनाउंसमेंट के चैट बॉक्स में फीडबैक फॉर्म अपलोड, रिक्वेस्ट है कि आप फीडबैक फॉर्म कर दें ताकि आपको अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज मोहम्मद अवैस फ्रॉम जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर। सर मैंने आपसे एक चीज और कंफर्म करनी थी कि नेट मीटरिंग के बारे में ज्यादातर कहा जाता है कि 3 फेज होना कंपलसरी है, लेकिन कुछ जो कंपनीज वाले हैं या जो कुछ लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि अगर सिंगल फेज भी हो तो तब भी आपकी नेट मीटरिंग लग जाती है। तो ये प्लीज क्लियर कर दें जरा। जी नेट मीटरिंग तब भी आपकी लग जाती है, ठीक है, ये नहीं है कि नेट मीटरिंग लगती नहीं है आपकी, तब भी लग जाती है। लेकिन जब आप 50 किलोवाट का इन्वर्टर लगाते हैं ना, तो वो आपको 3 फेज में मिलता है, ये भी एक मसला है, ठीक है। जब आप 50 किलोवाट का इन्वर्टर अटैच करना है ना आपने, तो आपको वो भी जी सर। 50 किलोवाट 3 फेज में सॉरी मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है तो वो सर अगर हम घर की जी बात करते हैं, अगर हम सर घर की बात करें तो कितने किलोवाट तक हम सिंगल फेज पर नेट मीटरिंग कर सकते हैं? 5 किलोवाट, 7 किलोवाट या 10 किलोवाट? हाँ जी, मिनिमम मेरे ख्याल से 5 किलोवाट है, कंफर्म नहीं है, लेकिन 10 किलोवाट का मुझे कंफर्म है। 10 से नीचे अब इन्वर्टर आ रहे हैं जो ये सारा काम हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। 5 में भी आ रहा है और 7 में भी आ रहा है ये साइड, और मज़ीद मुझे अब काइंडली मुझे सॉरी कंफर्म नहीं है कि 5 किलोवाट के साथ आप जो है नेट मीटर अटैच कर सकते हैं या नहीं। ये तो आपका अक्सर इतना एरिया नहीं होता कि हम जो है वो इससे 10 किलोवाट से बड़ा सिस्टम लगा सकें। और आपके पास ऑप्शंस होते हैं ना, जब आप अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो आपने जब मीटर है, मीटर आपने देखा होगा, मे बी आपने कोई मीटर पढ़े भी हों जब आप प्रैक्टिकल करते हैं उसके,
तो आप इनपुट और आउटपुट मीटर में क्या हिसाब होता है, सिंगल फेज की इनपुट आउटपुट और 3 फेज की इनपुट आउटपुट, और वहाँ पे आप 3 फेज के बजाय सिंगल उसको इनपुट दे देंगे तो वो चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, वो सिंगल आउटपुट के साथ चलता रहेगा। बात ये भी हो जाता है 3 फेज मीटर लगाया होता है और कहते हैं कि आपके सुनने में आया, कह रहे होते हैं कि जो हमारा दूसरा फेज है वो नहीं चल रहा, वो हमारा खराब आ रहा है, वो नहीं आउटपुट दे रही होती है या नहीं इनपुट आ रही होती है उसकी, या तीसरा फेज वो हमारा नहीं चल रहा होता, एक फेज आ रहा होता है या 2 फेज आ रहे होते हैं, तो हम भी इसी तरह उसके साथ सिंगल फेज अटैच करते हैं। और मैंने पर्सनली अगर आपको बताऊं तो बेटा मैंने अभी तक जो है ना वो सिंगल फेज नेट मीटर मैंने अभी फिजिकली देखा नहीं, मैंने नहीं देखा अभी, मे बी हो। ओके सर, थैंक यू। Sir, another question from जी Ali. जी कि सोलर में आजकल क्या रिसर्चेज हो रही हैं और which topics we can select for FYP in solar power? FYP में आप जो है वो एक तो आजकल MPPT पे काम हो रहा है बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, ठीक है, जो है वो मैक्सिमम पावर पॉइंट आप जो है वो ट्रैक कर सकें किस तरीके से, किस तरीके से, ताकि हम जो है वो पैनल से मैक्सिमम एफिशिएंसी ले सकें, ठीक है। ये ना वो जो वो मैक्सिमम पॉइंट किस जगह पे है और हमारे पैनल का जो डिज़ाइन है या हमने रखा हुआ है वो किसी और जगह पे, एक तो इस चीज़ पे हो रही है, पैनल की एफिशिएंसी पे काम हो रहा है। हम जो वो उसमें मिक्स कर रहे हैं, आपको पीरियड इंडस्ट्री का बताया था, ये तकरीबन 6 to 7 लेयर्स होती हैं, ये जो बारीक सी हमारे पास प्लेट होती है, इसके इर्द गिर्द जो है वो एल्यूमिनियम का स्टैंड लगा होता है, बना होता है, ये 6 to 7 हमारी जो है वो तय जो है वो उनको हमने मर्ज किया होता है, इतनी बारीक। तो इसके अंदर जो हम डूपिंग कर रहे हैं, पी इंजेक्शन कर रहे हैं, जो मटेरियल जर्मेनियम सिलिकॉन यूज़ कर रहे हैं, इसकी एफिशिएंसी पे काम हो रहा है अपर लेवल के ऊपर, ठीक है। बैचलर लेवल के ऊपर आप जो है वो सोलर बेस को प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सोलर बेस इरिगेशन आ रहा है, सोलर बेस वो हम हमारे भी फिजिक्स में एक प्रोजेक्ट बना था, वो उन्होंने छोटी सी एक गाड़ी लेके उसको सोलर पे यानी कि चलाया था, ठीक है। छोटी सी बच्चों का जो बच्चों के पास होती है ना छोटी कार, जो जिसमें बच्चे बैठ जाते हैं, छोटी सी होती है जिसमें बच्चा बैठ भी सकता हो वो। और इसके अलावा जो हमारे डिपार्टमेंट में बने हुए हैं वो यही जो एमपीपीटी वाला ये भी बना हुआ है, इसके अलावा आपका जो है वो शेडो इफेक्ट वाला, कि अगर शेडो आ गया है तो वो खुद ब खुद जो है वो प्लेट अपना डायरेक्शन चेंज कर लें, उसके पीछे वो फिर हम मोटर लगाते हैं, एक बैरिंग लगाते हैं, ताकि जो है वो उसके साथ एक सेंसर लगाते हैं कि इस पर अगर शेडो आए तो वो खुद ब खुद मूव करके सूर्य के आगे चला जाए, ताकि हम जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी हासिल कर सकें। ये भी एक बच्चे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा भी काफ़ी बन रहे होंगे, मेरे जहन में नहीं इस वक्त। Thank you so much, sir. So as now we are done with queries, it's time to wrap up this amazing webinar. So thank you so much, all the attendees, and thank you so much, sir, for honoring us with your presence. Your knowledge has really benefited us. I warmly appreciate the attendees to becoming the part of this amazing session. Hope you all guys learned a lot throughout the event. Stay blessed and positive. Take care and Allah Hafiz. जी मैं एक बार लास्ट पे करना चाहता हूँ, Yes, sir. सॉरी अगर मैं कर सकता हूँ। हाँ जी, तो मैंने कहना था कि अब हमने अपनी ज़िंदगी में से अपना वक्त निकाल के 1 घंटा इस पर दिया है या 1.5 घंटा दिया है, तो काइंडली आप कोशिश प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा ताकि आपको इसका फ़ायदा हो सके, ठीक है। ये आपको अपना इसका फ़ायदा होगा, ना कि जो कॉन्फ्रेंस अटेंड करवा रहे हैं या जिन्होंने ये सारा वेबिनार सारा करवाया, अरेंज करवाया, इनको फ़ायदा होगा, आपकी अपनी ज़ात को फ़ायदा होगा। दूसरी बात मैंने ये करनी थी, हम जो है वो बहसीयत मुसलमान है सारे अल्हम्दुलिल्लाह, तो जैसा कि मुझे पता है मेरे पेरेंट्स के नाम क्या हैं, ठीक है, जैसा कि मुझे पता है मेरे पेरेंट्स के नाम क्या हैं, मेरे जो है वो नाना नानी के नाम क्या हैं, मेरे जो है वो दादा दादी के नाम क्या हैं, मेरे जो है वो खाला खालू के नाम क्या हैं, मेरे जो है मामा मामू के नाम क्या हैं, या यानी कि डिफरेंट मेरा ताल्लुक है ना उनके साथ, एक ये रिलेशन है मेरा, ये कुदरती है, ये काफिरों के अंदर भी पाया जाता है, यहूदियों के अंदर भी पाया जाता है, ये हर मज़हब के अंदर पाया जाता है। तो हम जो है मुसलमान, तो हमारा जो है वो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक लिंक है, एक राब्ता है, जिसकी वजह से हम मुसलमान हैं,
ठीक है, एक वजह है हमारे मुसलमान होने की। तो हम बड़ी एक जो है ना वो सीना चौड़ा करके कह देते हैं कि हमारा जो है वो लिंक है उनके साथ, हम जो है उनके उम्मती हैं। तो हमने ये देखना है हमारा वो लिंक कितना मजबूत है। तो उसके लिए एक हमारे उस्ताद जी एक ना वो पैरामीटर एक दे देते हैं, एक थर्मोमीटर दे देते हैं कि आप इसे चेक कर सकते हैं आपका आपके पास लिंक कैसा है आपका अपने नबी के साथ है। हम जी वो नाराबाजी तो करते हैं, हम बहुत प्यार करते हैं अपने नबी के साथ, तो कितना है। तो उसके लिए जो पैरामीटर थर्मोमीटर वो आपको बता रहे हैं, मैं भी अमल करता हूँ, आप भी अमल कीजिएगा कि वो जो है वो किस तरह डिज़ाइन होगा। वो हमारे ऊपर है। वो मैं हमें अल्लाह के नबी के नाम कितने पता है, हमें अल्लाह के नबी की वालदा का नाम, वालिद का नाम, दादा का नाम, चचा का नाम, फूफू का नाम, बेटियों का नाम, बेटों का नाम, आगे जो उनके जिनके कारण उन्होंने बेटियों की शादी की है उनके नाम, ये किस तरह, या वो कि अल्लाह के नबी की जो 11 शादियाँ हैं वो किस किस, या हमारी 11 माएँ हैं उनके नाम क्या हैं। अगर कल जन्नत में हमारी उनके साथ मुलाकात होती है, वो कह देती हैं कि बेटा आप हमें हमारा नाम बताएं, तो हमें अपनी माँ का नाम ही ना आता, तो ये हमारे लिए जो है वो एक लम्हा फिक्रिया है। तो ये एक मेरा आपके लिए जो है वो छोटी सी रिक्वेस्ट है आपको, काइंडली ये भी साथ साथ जो है वो इंजीनियरिंग के साथ साथ आप इसको भी थोड़ा सा अटैच करें अपनी ज़िंदगी में। रोज़ाना का 5 मिनट 10 मिनट गूगल से सर्च कर लें, यूट्यूब से सर्च कर लें, बड़ा डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, आप लाजमी करें, ताकि हमारा जो है वो मैक्सिमम जो है वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है रिलेशन जो है वो मैक्सिमम डेवलप हो सके, हम किसी को जो है वो अच्छी बातें बता सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने जो है वो सुना। फिर भी किसी का क्वेश्चन रह गया हो तो आप जो है वो यासिन भाई या फसल भाई के साथ आप जो है कंसर्न करके आप रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया जी। फसल भाई जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। जी, अलहम्दुलिल्लाह।